बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको पीटीवी एकेडमी की तरफ से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वक्त की ज़रूरत पर मबनी ये प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये आजकल के दौर की एक ज़रूरी इसकी बहुत अहमियत है। आजकल के दौर में हमें इसके मतलब नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है और पीटीवी चाहता है कि जिस तरह बाकी सब दुनिया चल रही है, इसी तरह हम हमारे साथी भी दुनिया की इस भाग-दौड़ में शामिल हों। तो मेरे साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी या आईटी का एक मौजू नहीं है, बल्कि एक शोबा ज़िंदगी में तेज़ी से जगह बना रहा है। अज़ीज़ साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी या आईटी का मौजू नहीं है, बल्कि ये वो शोबा ज़िंदगी में तेज़ी से जगह बना रहा है। आज के जदीद दौर में एडमिन, फाइनेंस और एचआर जैसे शोबों में एआई का इस्तेमाल अदारों को ज्यादा मौसर, शफाफ और खुदकार बनाने में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस ट्रेनिंग का मकसद आपको एआई की बुनियादी समझ-बूझ फराहम करना है, अमली मिसालों से रोशनास कराना है और ये सिखाना है कि आप अपने रोजमर्रा के कामों में एआई के सादा मगर ताकतवर टूल्स के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि आप इस तरबियत में ना सिर्फ नए हुनर सीखें, बल्कि इन्हें अपने काम का हिस्सा भी बनाएं, ताकि पीटीवी जैसे कौमी अदारे की कारकर्दगी में बेहतरी आ सके और हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक आगे चल सके। अब ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब हम ये शुरू होगा ट्रेनिंग, तो आप पहले इस तमाम चीज़ों को समझ लें। जो पहला टाइम है जो वो आपको दे रहे हैं, वो आप समझ लें और फिर जो एंड में आप क्वेश्चन आंसर करें। आप जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, वो साथ-साथ लिखते जाएँ और बिल्कुल एंड में आप क्वेश्चन आंसर करें, ताकि अगर क्योंकि तुम्हारा टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है, उससे ये होगा कि हम टाइम को बचाने के लिए कि पहले एक आपको प्रॉपर एक चीज़ विज़न मिल जाएगा और एंड में आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाए, क्योंकि अगर दरमियान में हमने क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए, उससे ये होगा कि जो हम प्रॉपर आपको सिखाना चाह रहे हैं, वो नहीं सिखा पाएँगे। तो मेरी आपसे सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इसी तरह यहाँ पर भी उस सेंटर्स पर भी सब इसी तरह से माशाल्लाह साथ दें और अल्लाह ताला करे कि आप यहाँ से जब जाएँ तो आप एआई में बहुत कुछ सीख कर जाएँ। अब मैं हमारे पास जो हमारी मेंटर है उनका नाम है लाइबा खान और शी इज़ डाटा साइंटिस्ट। अब वो आकर आपको यहाँ पर प्रॉपर एआई की ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। मैं उनको बुलाती हूँ कि वो आप आएँ और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग का आगाज़ करें। शुक्रिया। Thank you so much. Assalamu alaikum everyone. Myself Laiba Khan and I am a certified data scientist and a solopreneur for past 3 years. In addition to that, I am an MS in economics from National Defense University. So today we are here to discuss artificial intelligence in administration, human resource and documentation. So before starting, just a quick quiz. आप लोगों से एक छोटा सा मैं एक चीज पूछती हूँ कि एक परसेप्शन है जनरली यहाँ पे हमारी तरफ कि जब एआई का नाम आता है हम ये कहते हैं इट वुड बी रिप्लेसिंग अ लॉट ऑफ जॉब्स, ये मैन फोर्स को या ये वर्क फोर्स को, मैन पावर को खत्म कर रहा है। तो इन योर ओपिनियन हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि एआई वुड बी रिप्लेसिंग मोस्ट ऑफ द जॉब्स? वेल प्रीटी कॉन्फिडेंट कि किसी को नहीं लगता कि एआई आपकी जॉब्स रिप्लेस करेगा। तो द थिंग इज कि व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम इट कि हमारा जब ये बड़े बड़े जितने हमारे डेटा इंजीनियर्स हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं, व्हाट दे हैव इवैल्यूएटेड फ्रॉम देयर डेटा कि जब ये एआई एक चीज आई थी तो स्टार्ट में ये कहा गया था कि सबसे पहले आपकी ब्लू कॉलर्स जॉब जाएंगे, देन आपकी व्हाइट कॉलर्स को इट वुड रिप्लेस एंड अल्टीमेटली इट वुड रिप्लेस द क्रिएटिव जॉब्स लाइक फोटोग्राफर, एनीथिंग दैट इज ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी टू इट। बट लेटर ऑन जब हम देखते हैं कि अब 2025 में व्हेन एआई इज एक्चुअली इन द फुल फॉर्म, अब काफ़ी कंपनीज इंटरनेशनली और नेशनली दे आर एम्प्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो दे आर लाइक होपिंग ओवर the most creative jobs at first. So starting over with the artificial intelligence, please play the slides. Okay, so artificial intelligence basically जब हम बात करते हैं वो रेफर करता है कि ऐसे मैकेनिक्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करे।
तो मैं आपको थोड़े से एक एग्जांपल के साथ इसको शेयर करूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। हम एक बात करते हैं कि अगर आप एक कंपनी आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की एंड यू आर हायरिंग मैन फोर्स फॉर इट, आपने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके लिए आपने ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया, उसके लिए आपने वेब डेवलपर को हायर किया, उसके लिए आपने कंटेंट राइटर को हायर किया। स्टार्टिंग में ये होता है कि जब आपके पास एक क्लाइंट आता है, सो वो क्लाइंट आपके पास आता है लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, व्हाट वुड यू डू कि आप उस क्लाइंट से जो भी उसकी क्यूरी होगी, लेट्स फोकस इन द वर्ड हियर, जो भी आपकी क्यूरी आएगी यू विल टेक इट। आपको पता है कि वो क्यूरी आपके ग्राफिक डिजाइनर के लिए, तो आप क्या करेंगे कि वो क्यूरी आप ग्राफिक डिजाइनर को देंगे, वहां से जो ग्राफिक डिजाइनर आपको आंसर करेगा या जो भी उसके आउटपुट देगा, you will bring that output to the client. Same is the case with the artificial intelligence. Artificial intelligence में हमारे पास large language models होते हैं कि जब हमारे पास कोई query आती है, हम एम्प्लॉय करते हैं एज अ क्लाइंट और एज अ रिसेप्टर, जब हम वो क्यूरी आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को देते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस चैट जीपीटी है, व्हाट इट डज कि जिस तरह हमने अपने एक हायर किया ग्राफिक डिजाइनर, हमने उसको ट्रेन किया, हमने उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, सिमिलरली दैट इंफॉर्मेशन इज पुट इनटू दैट, आपका जो एक मॉडल है वो उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है और आपके जो भी रिसेप्टर है या जो भी आपने जिसने उससे क्यूरी ली है उसको वो आउटपुट शो करता है। So this is the whole functioning of artificial intelligence. Next, please. Next slide. Now we see the artificial intelligence is excelling in all the sectors, suppose human resource, administration and finance. In addition to this, we see medical, we see healthcare services, we see financial services. Many of it are being dominated by artificial intelligence. Next slide. Okay, first of all, the role of artificial intelligence is documentation. तो हम देखते हैं कि यूजुअली जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं वहां पे सबसे बड़ा इशू डॉक्यूमेंटेशन का है। वी आर नॉट लाइक पुटिंग अप विद द पेपर वर्क, हम लोग उस चीज से बाहर नहीं निकल आ रहे, हमारा अभी तक वो काम बहुत स्लो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली। तो अब ये क्या है कि चैलेंज इसमें हमें ये फेस करने को मिलता है कि दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, वी हैव द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर्स, वी हैव लाइक एफिशिएंसी इश्यूज। अब एफिशिएंसी इश्यूज क्या, हम जब एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दैट विद द मिनिमम इनपुट व्हाट कुड बी द मैक्सिमम आउटपुट वी कैन अचीव। अब इस चीज को कि हम स्लो वर्क को या इन चीजों को किस तरीके से प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट वी कुड डू दैट वी कुड लेवरेज द एआई टूल्स टू सपोर्ट आवर एफिशिएंसी दैट कुडंट हिंडर द पाथवे ऑफ सक्सेस। सबसे पहले द डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेशन, what a person or 5% couldn't do, nowadays ChatGPT could do that in 4 to 5 seconds. You might be agree with that. Similarly, there are other tools as well. यहाँ हमारे पास Jasper AI है, हमारे पास Grammarly है। अगर हमें कोई भी output देनी है, let's say the next slide please. Here I attach the two main softwares. First one is the output of ChatGPT and the next one is the output of OCR. OCR इज बेसिकली एक ऐसी चीज है जिस तरह हमने देखा होगा पब्लिक सेक्टर में बहुत से डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम डेटा देते हैं एंड व्हाट दे डू कि वो डेटा आपको एक एक्सेल शीट में या वर्ड फॉर्मेट में जिस तरह भी आपको चाहिए उस तरह आपको आउटपुट दी जाती है। तो OCR could do that कि वो डेटा आप OCR को दें या वो आप एक्सेल शीट या सॉरी आप जो भी उसको PDF में दें, it could bring that out into the text form. That is the second one is the prompt for ChatGPT कि वहां पे आप कोई भी लेटर की ड्राफ्टिंग करनी है या लेटर की एडिटिंग करनी है या लेटर की अमेंडमेंट करनी है, that could be done like in a glimpse of eye कि आप in a second आप ये चीज ChatGPT के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो उससे आउटपुट आपकी आती है कि you can do the work that is delay for hours and hours in a few seconds. Next slide. Hence, what are the benefits of AI in automation? We can see we have gained efficiency, we have that accuracy, we have the cost-saving procedures, and ultimately the faster retrieval rate. Next slide. Okay, now AI in HR. आपको आप में से काफी को पता होगा द लिंक्डइन वर्किंग मॉड्यूल, क्या आप लिंक्डइन ATS फ्रेंडली रिज्यूमे को एक्सेप्ट करते हैं?
and it just simply dust off the resumes that are not on the ATS format. What is ATS format? Basically कि उन्होंने एक bunch of keywords pre-determine किए होते हैं, and what they do कि वो जो resumes जो उन keywords के ऊपर work करती हैं, they just shortlist that and remove or just dust the other resumes that come into that system. अब हमारे पास challenges क्या आते हैं AI में कि first of all हमारे पास AI is time consuming. We have that bias in selection कि हमारे पास एक human intelligence error आ जाता है ना कि when we shortlist the people, we may be biased towards that. Then we have the difficulty in ensuring the best fit. जब आपके पास एक resume आती है, suppose कि एक हमारी जिस तरह पाकिस्तान की जो current situations हैं, जहाँ पे एक job के ऊपर 1000 of applicants do apply. तो जब आप एप्लीकेंट्स को 1% या 2% या 3% जो यूजुअली एक होता है ऑटोमेटेड सिस्टम को शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो भी उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेलिवेंट बंदों को निकालते हैं, तो दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू बी फेयर एट दैट मोमेंट. What they could do, they could leverage AI for that. There are softwares like there are HireVue, there are AI chatbots that do the initial screening, that shortlist the people with most accurate outlook, and then they just take it over. और जो भी उनमें से आपका scheduling करते हैं वो सारा कुछ automated है. नेक्स्ट आगे फर्दर मैं आपको एक AI एजेंट दिखाऊंगी जिसके जो आजकल मेन की टॉपिक है 2025 में. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, these are the few tools like HireVue, Biometrics, and AI chatbots. And what the AI solution that we could do, we could automate resume screening, we could do the candidate matching through keywords, through the matching fits, and through words like that, which could offer suggestions to the clients that what employee could be the best fit for the role you are seeking for. Automatic हमारे पास जो interview scheduling के tools वो भी हमारे पास मौजूद हैं. Please move forward. This is the AI generated outlook of how the recruitment process is traditional from sourcing, screening, interviewing, selection towards AI integration. And then we find the best candidates toward qualification assessment, automatic interview schedule, and error-free paperwork. Next. These are the few businesses on the top of that. मैंने पहले भी discuss किया जैसा LinkedIn है. LinkedIn आजकल I think because I use the most and many of my fellows use this tool. LinkedIn एक ऐसा tool है जो आजकल सबसे ज़्यादा credible समझा जाता है in terms of job selection और job searching. इन्होंने ऐसी policies launch कर दी हैं where there could be minimal chances of fraud or any fake job posting. That is why सबसे ज़्यादा जो आपकी people analytics या आपकी जो ऑटोमेटेड जो आपकी सिलेक्शन है हायरिंग प्रोसेस है वो लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा एट टाइम्स हो रहा है. देन वी हैव अदर कंपनीज टू. नेक्स्ट. ओके, दिस इज द चार्ट बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डेटा सोर्सेस. टेक योरसेल्फ एज अ रिक्रूटर हियर कि आप अभी एक ऐसी फर्म में हैं जहाँ पे यू आर द रिक्रूटर, यू आर हायरिंग द पीपल फॉर लाइक डिफरेंट पोस्टिंग और व्हाटसोएवर. आपने सर्च किस तरह किया? आपने जॉब बोर्ड के थ्रू किया, आपने करियर वेबसाइट्स के थ्रू किया, आपने सोशल मीडिया, इंटरनल डेटाबेसेस व्हाटसोएवर. अब यहाँ पे आता है आपका जो मेन ब्रेन ऑफ AI एजेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेटर. अब ये बेस करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये होते हैं कि जब आप एक मॉडल बनाते हैं, यू पुट द information into it that you desire for the output. आप उसको जो जो information आपको चाहिए आप उसमें इनकर करते हैं और वो मॉडल उसकी बेसिस पे आपको आगे प्रोविजन देता है. तो सबसे पहले हम AI एजेंट की बात करते हैं. जिस तरह मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपका एक बिजनेस है, what you do, you choose the right person for the right fit. उसमें से आप इनपुट करते हैं अपनी information and what the output comes to you, you give that to the client. Same is the case over here. यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टी एजेंट सिस्टम में we have the orchestrator as the LLM brain. सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा कलेक्शन का एजेंट. डेटा कलेक्शन इज जस्ट लाइक HR असिस्टेंट, जो आपके जितने भी स्क्रूटनी होती है, इनिशियल स्क्रीनिंग होती है रिज्यूमे की,
वो काम आपका करता है डेटा कलेक्शन एंड वैलिडेशन एजेंट। देन वी हैव द कैंडिडेट सोर्सिंग एंड रैंकिंग एजेंट, जो कि जितने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको उस बेसिस के ऊपर रैंक करता है कि व्हाट इज द बेस्ट मैच फॉर व्हाट कीवर्ड। दिस इज द जॉब फॉर दिस एजेंट। After that, we have sourcing and assessment agent. We have interview coordination agent. What that interview coordination agent do कि वो जो भी आपका इंटरव्यूअर है और जो भी आपका इंटरव्यूई है उसके टाइम को मैनेज करके एक इंटरव्यू शेड्यूल करता है फॉर द पर्पज ऑफ के जो भी इनिशियल स्क्रूटनी के बाद आपका फाइनल मॉडल पे आप जाते हैं उसके सिलेक्शन के, तो वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम में हो। We have then the decision support and feedback agent. ये आपका इस तरीके से करता है कि जब आपने एक HR एक ह्यूमन, यहाँ पे एक देखने की बात ये है, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बट विदाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Decision support and feedback में AI can help you in like Gmails, in like if you are interviewing, scheduling, or you are mailing a person, you are shortlisting them. इधर यहाँ पे आपको बंदों की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका AI टेक ओवर करे। बट ऑन द फाइनल स्क्रूटनी जो आपका बंदा है वो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स में या स्ट्रेटेजिक आपके डिसीजन मेकिंग में ही could imply there. Then we have at the end when decision is made, we have compliance and reporting agent. All of these were people, are people in our environment, but in artificial intelligence environment, they're not people, they are agents. Move to the next slide. Here is an outlook of HireVue. ये एक AI मॉडल पे वर्क करने वाला आपका एक सॉफ्टवेयर या आपका एक मॉडल है जिसको इस तरह से ट्रेन किया गया है कि हाउ टू गेट द राइट फिट फॉर द राइट जॉब or to get the people scheduled for interviews or to automate the hiring process. Next slide. Okay, benefits of AI in recruitment. We see जब हम अब वही काम जो एक HR associate, एक HR assistant, एक junior HR, एक senior HR, इन सब ने मिलकर at times करना था, AI agents are taking over. इससे ये होता है कि जो अगर obviously we are opening 500 position, करंट डायनेमिक्स में उनमें अगर 5000 बंदों ने अप्लाई किया है तो व्हाट AI एजेंट्स को डू, दे कुड डू इन लाइक 1 वीक व्हाट वी वुड डू इन लाइक 1 मंथ। सो इससे हमारी एफिशिएंसी अचीव हुई, इससे हमारा जो हायरिंग प्रोसेस है वो बेहतर हुआ। Obviously when there is like transparency through automated system, there would be reduction in the biasness of recruitment process. फिर हमारा जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी शेड्यूलिंग प्रॉपरली हो रही है, आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। हमारे एक और भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए हमें तो रिस्पॉन्स भी नहीं आता, वी डोंट इवन गेट रिस्पॉन्स फॉर अ नो। तो इस सिस्टम के थ्रू ये होता है कि आपका जो कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है उसको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, उसका एक्सपीरियंस बेहतर होता है फॉर द नेक्स्ट पर्पज। इफ इट्स अ नो, द कैंडिडेट हैज द राइट टू बी नोन अबाउट दैट। So AI automation के जरिए you take care of the employee and the employer as well. And at the end, the quality of hiring or the quality of job and candidates exposure and reducing turnover is improved. Next. Okay, we have that Gen AI use cases in finance as well. We have chatbots, we have virtual assistants, we have that in fraud detection, we have that in compliance management, we have that in personalized financial recommendations. तो AI स्पेशली इन अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं यूज हो रही है तो वो आपके फाइनेंस में ही हो रही है। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 36% ऑफ द बैंक्स एंड 36% ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली आर लेवरेजिंग AI फॉर देयर फ्रॉड डिटेक्शन प्रोसीजर्स and for their anomaly and credit risk analysis, etc. Now, there would be outlook of AI agents in fraud detection. Please move this. Okay, so how AI agent works? Basically, again, वही चीज़ है जो मैंने आपको starting में एक simpler terms explain की कि from अगर हमारे पास
एक यूजर इनपुट आती है कि हमारे पास लोन एप्लीकेशंस कितनी है विद अ हाई लेवल ऑफ फ्रॉड। अब एआई एजेंट उसको किसी तरह अंडरस्टैंड करता है। फर्स्ट वो एनएलपी हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये है जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझने के लिए। इसकी मैं केस एग्जांपल आपको इस तरीके से दूंगी कि जिस तरह आप अगर कुछ वर्ड लेट से कोई वर्ड आ जाता है दैट इज इन नॉन नेटिव इंग्लिश, चाइनीज का एक वर्ड है, आप कहते हैं कि मुझे ये इंग्लिश में बताएं, तो वो आप गूगल पे जब सर्च करते हैं गूगल उसको आपको जनरेट करके देता है इंग्लिश में, तो दैट इज बाय द हेल्प ऑफ एनएलपी, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके थ्रू वो प्रिडिक्ट करता है और कोड वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे उसने कर दिया हाई लेवल ऑफ फ्रॉड एप्लीकेंट्स एंड व्हाटसोएवर। Once its understanding is developed, then it moves toward the action query, जहाँ पे वो relevant data जो आपने उसको learn करवाया हो, जो आपने उसके अंदर इंस्टिल किया हो, उस डेटाबेसेस में देखता है कि ये एक चीज कहाँ हो रही है। Once that is checked, तो वो फिर डेटा को एनालाइज करता है कि उसकी डीप लर्निंग के थ्रू उसकी जो स्टेटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है उसके थ्रू उसको डिटेक्ट करता है कि वेयर इज फ्रॉड बीइंग हैपनिंग इन द एप्लीकेशंस। Once that is done, तो वो उसको क्लासिफाई कर देता है towards हाई लेवल ऑफ फ्रॉड, उसकी रैंकिंग कर देता है बेसिकली कि हाई लेवल ऑफ फ्रॉड कहाँ है, मीडियम लेवल कहाँ है, लो लेवल कहाँ है। तो once that is done, वो फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करके एंड अल्टीमेटली आपको आउटपुट की फॉर्म में दे देता है। देयर इज नो यूज ऑफ ह्यूमन इन ऑल दिस थिंग। वो ये सारा कुछ एआई एजेंट्स एंड दिस इज हैपनिंग एक्चुअली नाउ अ डेज। काफी ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो, जिस तरह मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया, दैट एआई इज एक्चुअली टेकिंग ओवर जॉब्स। आपकी काफी ऐसी जॉब्स हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में, आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, कि जहाँ पे ये चीज हो रही है कि एआई एजेंट्स वर्क कर रहे हैं। अब इसका एक बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है, दैट वुड बी टोल्ड इन द एंड ऑफ द सेशन। मूव द स्लाइड टू द नेक्स्ट। ओके, this is another model of artificial AI agent, जहाँ पे आपने एक यूजर है, यूजर ने एक इनवॉइस रिसीट, ये बेसिकली दिस इज द मल्टी एजेंट फॉर अकाउंट पेएबल एंड रिसीवेबल्स। ये अब यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस है कि किस तरीके से एआई एजेंट्स एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक यूजर हैं, आपने रिसीट एंटर कर दी, जो भी इनवॉइस थी जिस सिस्टम आपने मेक किया हुआ था उसके अंदर। देन उसने OCR से उसको डिटेक्ट किया, वर्क फ्लो ट्रिगर हुआ और आपका जो एजेंटिक प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसको आप ब्रेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन ऑफ द मॉडल कहते हैं, वो उसने रीड कर लिया। जब उसने रीड कर लिया तो उसको पता है कि उसने आगे क्या क्या करना है। उसने सबसे पहले आपके जो भी पहला डेटा कलेक्शन और इनवॉइस का प्रोसेसिंग एजेंट है उसको भेजी, उसने इनवॉइस प्रोसेस की। देन आपके वेरिफिकेशन एंड पेमेंट एजेंट को इनवॉइस जाती है, वो उसको वेरीफाई करता है और उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हो तो उसको फ्लैग आउट करता है। देन उसके बाद वो जाता है नेक्स्ट एजेंट, दैट इज पेमेंट शेड्यूलिंग एंड कलेक्टिंग एजेंट। वहां पे वो जो आपकी पेमेंट है वो शेड्यूल होती है, कलेक्शंस मैनेज होती हैं एंड जो आपका अवेलेबल कैश फ्लो है वो डिटेक्ट होता है। आफ्टर वंस इट्स डन, देन आपका जो लास्ट एजेंट है दैट इज कैश फ्लो ऑप्टिमाइजिंग एंड फोरकास्टिंग एजेंट, वो उसको चेकआउट करता है एंड वी सी द कैश फ्लो मैनेजमेंट इज देन विद ऑल दिस प्रोसीजर इज डन इवेंचुअली। इसके थ्रू ये है कि जब आपकी इनवॉइस एंड आपकी रिसीप्ट एंड आपकी ईच एंड एवरीथिंग दैट इज डॉक्यूमेंटेड ओवर देयर, व्हेन दैट इज एनालॉग, तब आपका जो प्रोसेस है उसमें एरर के चांसेस मिनिमल है, उसमें एफिशिएंसी बेहतर है, उसमें देयर इज नो रिस्क और नो बायसनेस इंक्लूडेड, उसमें आपके फ्रॉड के चांसेस कम है। तो दिस इज एक्चुअली डन टू रिड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक और एररफुल आइटम इन योर सिस्टम। नेक्स्ट प्लीज। Okay, the future of AI agents. We see जैसे मैंने अभी आपको बताया कि AI एजेंट्स का भी स्कोप अभी पाकिस्तान में बढ़ रहा है। अभी हमारी फिनटेक में, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज में एंड मोस्ट ऑफ आवर बिग इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टिंग एम्प्लॉयड इट, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज एंड मैसिव स्कोप ऑफ दैट इन पब्लिक सेक्टर स्पेशली, जहाँ पे एट द मोमेंट हमें एफिशिएंसी की, जहाँ पे एट द मोमेंट हमें एक आउटपुट जनरेट करने की, एक एफिशिएंट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है।
we see कि personalization increase हो रही है AI agents के through कि आप अब personalization की तरफ आ रहे हैं। personalization का एक concept पहले पाकिस्तान में especially बहुत rare था कि यहाँ पे with the historic data, how could you predict the future thing? That was very like in lacking point. But if we see nowadays, we see the things are going round and round. हम especially अगर people analytics की बात करें from social media, we do consider the statistics. So the things are changing, and obviously जो ethical एक issue है artificial intelligence का कि वो artificial intelligence की ऐसी कोई policy नहीं है that would save your data, क्योंकि जो आप उसको input कर रहे हैं, he has to do that no matter what. उसने आपको अपनी output देनी है regardless of whatever the chance is, जो भी information उसको मिलती है, जो भी उसको ट्रेन किया जाता है जिस मॉडल के ऊपर, और विदाउट कोई इसमें रिस्क इंक्लूडेड है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इस मामले में हम देखते हैं तो देयर इज अ नीड कि उसकी एथिकल कंप्लायंस को भी देखा जाए। तो अभी ये हो रहा है कि अभी द थिंग्स आर चेंजिंग। एथिकल जो पर्सपेक्टिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ओपन एआई का, जेन एआई का, हम वो देख रहे हैं कि वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व कर रहे हैं। जो भी उनके ऑनर है एंड उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी अचीव किया जा रहा है टू मिटिगेट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क और एनी बायसनेस इन द मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, the future of AI automation, अगर हम थोड़े से global stats देखें तो by 2025, 40% of the work tasks worldwide would be automated with current technology as per the McKinsey Global Institute. 55% of companies globally are already implementing AI automation, with majorly in manufacturing sector and retail sector and in finance sector. And as per the employment concern, 12 million jobs will be displaced globally by automation. This includes the blue collar jobs, this includes the white collar jobs, and this includes the creative jobs as well. But on the other hand, 22 million new jobs would be created as well, जिसमें आप देखेंगे जिसमें वो जॉब ज्यादा होंगे जो AI को समझ सके। जो AI को नहीं समझ सकते, ऑब्वियसली द बिजनेस विल गो ऑन, द बिजनेस वॉन्ट वेट फॉर नॉन कि कोई अंडरस्टैंड करेगा या नहीं अंडरस्टैंड करेगा। पीपल लुक फॉर एफिशिएंसी, पीपल लुक फॉर बेटरमेंट। तो जब आप इस चीज को लेवरेज करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु basically and who actually adopts the artificial intelligence newly techniques. And we see the global AI market is projected to reach $407 billion. In Pakistan, please, next slide. In Pakistan, as I told earlier, 38% of Pakistani business have already adopted the artificial intelligence in their financial sectors, in their like plantation, and in their many manufacturing, retail businesses, etc., etc. But there is still a scope, there is still a gap that could be done and that could be leveraged. Especially, again, I am focusing on the public institutes. अगर आप अपनी फेलो जो हमारी जिस तरह पीटीवी न्यूज का फेलो आपका कॉम्पिटिटर कह लें, दैट इज हम न्यूज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज किया जा रहा है फॉर द बेटरमेंट, फॉर पीपल एनालिटिक्स, कि किस तरीके से लोगों के एक्सपीरियंस को एंड लोगों के एक्सपोजर को बेहतर बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। फ्री टूल्स आर अवेलेबल, पेड टूल्स आर अवेलेबल, models are available. How could the people train the data to get the sort of results they desire? Ultimately, the impact that would be on small and medium enterprises, that would be that people are more moving towards that. Even in the medium industries, we see a lot of potential is increasing, and 25% more productivity would be achieved than by. That's it from my side. Any questions, any queries, any discussion, I would be open for that. Sometimes it is like you not share too much information to the AI. Ji. And it is written as well. Like it is having its own risks because it's manipulates.
What do you think about that? देखिए, मैंने जिस तरह अभी एक बात की है कि दे आर मूविंग टुवर्ड एथिकल एप्लीकेशन विद ओपन एआई, ठीक है। अभी ये होता है, अभी तो मैं इस ये बात है कि एक बहुत बड़ा लैक है, और ये खुद उन्होंने मेंशन किया दैट डोंट ओपन अप योर प्राइवेसी थिंग्स एंड व्हाटसोएवर। आप अपनी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो एआई को मत दें, क्योंकि वो तो एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। उसने आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसने वो अपने सर्वर्स में सेव करनी है, और जो भी उससे पूछेगा उसने उसको इम्प्लाई करनी है। Things are changing. OpenAI are working on the privacy thing, on ethical sourcing thing. अभी जब हम बात करते हैं sensitivity की, for that purpose, what we need to do, we need to create our own models. Especially अगर हम इस setting में बात करें, ChatGPT को हम leverage कर सकते हैं for the small tasks. हमने कुछ edit करवाना, कुछ draft करवाना, कुछ भी हमने एक टेम्पलेट बनवाना है, कुछ भी हमें एक गाइडेंस के तौर पे AI मदद कर सकता है। लेकिन जो हमें अपने लिए चाहिए, अपने काम के लिए चाहिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए, वी नीड टू डेवलप आवर ओन मॉडल्स। जिस तरह रिक्रूटमेंट में है, हमें अपना एक एआई एजेंट डेवलप करना है दैट कुड डू द टास्क फॉर अस। सिमिलरली अगर हम फाइनेंस में, हमें वैसा खुद मॉडल जनरेट करना है जिसको हम पहले आल्टर करें, जिसको वैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एंड देन वी एक्सपेक्ट दैट टू ट्रीट इट और ऑन। तो yes, you are absolutely right कि artificial intelligence, especially the open AI, there is a thing that open AI is not very safe to provide your personal or sensitive information. Okay, from the people we have online here. सेंटर से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। वो क्या है क्वेश्चन है सरकार सामने वालेकुम अस्सलाम। मैम एक सवाल करना है, इधर सेंटर से बोल रहा हूँ, क्या हाल है, खैरियत से? जी खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, जो चल रहा है हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है इससे चीजें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन मेरे हिसाब में तो स्कैम्स भी बहुत ज्यादा नहीं हुए इसकी वजह से, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में। तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? स्कैम्स आप किस चीज को रेफर कर रहे हैं? बिकॉज व्हाट AI do, AI is actually minimizing the fraud factor. तो आप मतलब किस चीज को स्कैम की किस फॉर्म में कह रहे हैं कि AI के थ्रू स्कैम्स? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह के आए दिन कोई ना कोई स्कैम्स खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है, तो उसकी वजह से उसका ज्यादा नहीं हुआ इम्पैक्ट ज्यादा। AI तो उसको ठीक है कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब में स्कैम्स की अभी तक जिस तरह बहुत से बैंकिंग फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, खासतौर पे बैंकिंग में कोई आपको रॉन्ग नंबर से कॉल वगैरह आएगी, आपकी इंफॉर्मेशन लेके आपका डाटा सारा जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करके और आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके आपका क्रेडिट कार्ड को हैक करके, इस तरह की चीजों पे किस तरह इस चीज पे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं दैट इज मोर टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे बोथ गो हैंड इन हैंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेसिकली जो हम बात करें, हम AI एजेंट्स की बात करें कि AI एजेंट्स किस तरह आपकी एबनॉर्मल डिटेक्शन करते हैं। जिस तरह मैंने अभी इधर एक मॉडल प्रॉपर बताया था कि कोई एप्लीकेशन में फ्रॉड आ रहा है, हाउ डिड दैट डिटेक्टेड। तो अब ये जो हम 7 इश्यूज हैं, ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज, देयर आर पीपल हु आर लाइक वेटिंग टू फाइंड आउट एनी लूप होल इन द सिस्टम। तो अब यहाँ पे आपका सारा जो काम आता है वो आपके साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का आता है। जिस तरह स्टेट बैंक है, हमारे पास स्टेट बैंक है, अगर एक विंग डेटा साइंस पे काम कर रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, तो एक विंग काम करे साइबर सिक्योरिटी को। बिकॉज इफ योर डेटा इज अवेलेबल ऑनलाइन तो इट वुड बी मिसयूज्ड एनीवेयर। उसके लिए आपको जी साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस AI सिस्टम। यस, साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, कि आप अपने किस तरीके से सिक्योरिटी को इस तरह इनहांस करें कि आपका डेटा मिस इंटरप्रेट या मिसयूज ना हो। यस यस, ठीक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीवन एल्स प्लीज? अच्छा, जैसे मैम आपने कहा जैसे ChatGPT है या मेटा है या कोई सॉफ्टवेयर उसके और नहीं है, या पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते,
पीटी सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए मैंने अगेन द थिंग इज यू नीड टू डेवलप योर ओन मॉडल्स। जिस तरह एआई एजेंट्स हैं, एआई एजेंट्स हम ऐसे कभी भी काम नहीं करते कि हम जीपीटी को अपना एआई एजेंट नहीं बना सकते। इसको कस्टमाइज पीटी जी, इसको आपको डिपार्टमेंट जो है हमारा यस इट इज लाइक आपके पास ऊपर जो भी जिस तरह के आप डेवलप करते हैं, आप मल्टी एजेंट डेवलप करते हैं, ट्रस्ट मी लाइक आई एम वर्किंग इन टू इट। अभी जो हमारी उस पर स्मॉल बिजनेसेस है स्पेशली, वो भी अपने आप को एआई एजेंट्स की तरफ लेके आ रहे हैं। देखिए वन टाइम कॉस्ट होती है, आप अपने एआई एजेंट डेवलप करवाते हैं, फिर आपको उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ मिसोजिनी और एनी सॉर्ट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो अब उसका ये होता है कि आपके इनिशियली जब आपका एआई एजेंट्स बनते हैं, ऑब्वियसली इन अ बिग फर्म यू हैव द बजट। अगर आप इतने पर्सन्स को अफोर्ड कर रहे हैं तो आपके पास वो बजट भी होता है कि यू कैन डू इट फॉर द बेटरमेंट पर्पस। वहां पे जब आपके एआई एजेंट्स बनते हैं, ट्रस्ट मी द बजट इज नॉट टू हैवी। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हमारे पास पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है दैट आर विलिंग टू डू इट इवन इन लेस कॉस्ट। तो बजाय इसके कि आपने बहुत इंटरनेशनल या अब्रॉड से ही आपने हायर करना है, यू कुड लेवरेज योर ओन टैलेंट। वहां पे आप अपने एआई एजेंट्स बनाएं, एआई बॉट्स बनवाएं टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड साइमल्टेनियसली यू नीड टू टेक केयर ऑफ द साइबर सिक्योरिटी थिंग। जैसे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करते जी एग्जैक्टली चीज तो ये वही है, लेकिन ये ओपन में है कि वो काफी स्मार्ट है, जो आपको एफिशिएंट है, जो आपको डेटा इजीली वो प्रोसेस करके दे। जी बिल्कुल लेकिन हम लोग को जब अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो लिमिटेड होते हैं, वही उनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी बड़ी हो जाए, मेहनत हो जाए, एग्जैक्टली वाला काम बिल्कुल एग्जैक्टली वो अगर आप वही काम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे करवाएं तो इट वुड बी बेनिफिट एज अ एआई एजेंट। आपका काम बेहतर होगा, आपकी एफिशिएंसी बूस्ट होगी, आपकी आउटपुट अच्छी होगी। ये बात तो है, फिर ये चीज तो होगी बिकॉज ये चीज अब देखें। हाँ ये हमारे यहाँ पे इश्यू आ जाता है ना कि हम रेजिस्ट करते हैं, एनी चेंज इज रेजिस्टेड। कोई भी चेंज बेटरमेंट के लिए आए या कोई भी चेंज एफिशिएंसी के लिए आए या कोई भी चेंज किसी भी पर्पस के लिए आए, ऑफन इट इज रेजिस्टेड इन आवर पब्लिक डिपार्टमेंट्स मेनली। ये तो फिर एक बहुत बड़ा इशू है, ये पॉलिसी का इशू है यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन है कोयटा से। ये जो चैट जीपीटी का आप बता रहे हैं, ये हम ऑफिशियली यूज कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज में जो डिफरेंस आता है उसे हम कैसे कोप अप करें? देखिए चैट जीपीटी इज, मैंने बताया कि चैट जीपीटी इज यूज्ड फॉर स्मॉल टास्क। आपने अगर कोई ड्राफ्टिंग करनी है, आपने कोई एडिटिंग करनी है किसी पर्पस में, अब तो जो डेल ई का फीचर है, इवन यू कैन डू मार्केटिंग विद दैट थिंग। आपको वो सोशल मीडिया पोस्ट बना देता है, आपको वो कोई भी आपको स्टोरी चाहिए, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स चाहिए, आपको कॉपी राइटिंग चाहिए ऐड के लिए, वो आपको वो दे देता है। वो चीज तो उससे करना सेफ है। But what I supposed to tell here, or what I am telling here, कि we need to go towards the AI agents and we need to go towards the stuff कि जहाँ पे हमारा अपना business automate हो, हमारी अपनी efficiency boost हो. That's it. Thank you. और कोई question please? AI के मुकाबले में जो AI सीरीज संसाधन का ग्राफ में एडमिन में अकाउंट्स रखी हुई है और सीरीज वगैरह कर सकते हैं तो हम लेवल तो वो सीरीज को फिर AI से जनरेट कर सकते हैं। तो जिसमें AI से की वो तो कर रहा है और टॉप वाले जितने नाम नॉर्मल जी यही तो बात आती है ना कि जिस तरह मैंने बोला 12 मिलियन जॉब्स अगर खत्म हो रही हैं तो 22 मिलियन नई जनरेट भी तो हो रही हैं। वो उनकी बेसिस बेसिकली ये है कि जब आप फेमिलियर होते हैं नई चीजों के साथ, यू नीड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, कि यू नीड टू लाइक गेट ऑफ द ओल्ड स्कूल मेथोडोलॉजीज कि जहाँ पे आप ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल चीजें अडॉप्ट करें रेज्यूमे बनाने के लिए या अपनी सीवी बनाने के लिए। तो अब चीजें इवॉल्व हो रही हैं, इट्स 2025, लाइक वी नीड टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड स्कूल मेथोडोलॉजीज, ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज। अब AI इज एक्चुअली टेकिंग ओवर most of the jobs, so we need to take this thing very seriously.
Okay, that's all. Any question? किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो? So thank you so much. Thank you so much. It was very insightful session, and thank you so much for your questions as well. उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और एज वेल सेंटर्स पर भी आपने आज के सेशन से कुछ सीखा होगा। अब इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर आसिफ ज़मीर साहब, डायरेक्टर आईटी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज मौजूद हैं। इसी जो टॉपिक हो वो आगे लेकर चलेंगे और अपने तजर्बे से हमें मुस्तफ़ीद करेंगे कि वो एआई को अपनी नज़र से पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं। तो मैं उनको कहूँगी कि वो तशरीफ़ लाएं और माशाल्लाह अपने सेशन का आगाज़ करें। सर प्लीज़। जॉब फेयर से ना बात नहीं है, जॉब फेयर से ऐसा होगा ही नहीं कि वो रिप्लेस कर दें। जब तक आगे चीज़ सीखेंगे नहीं ना, जैसे अपने टेक्निक सीखेंगे नहीं, अपने जो मॉड्यूल्स थे अपने डिपार्टमेंट से अप्लाई नहीं करें, तो उसका ये समझेंगे कि ये काम रिप्लेसेबल है। ये जॉब के एनहांस करने के लिए है, रिप्लेस करने के लिए नहीं आया काम आपको। जितना अपने रखेंगे ना, आप किसी भी एज में आप हो सकता है कि रिटायरमेंट में आप 2 साल रह गए, आपने कहना कि मैं क्यों सीखूं, मैं रिटायर होने वाला हूं, डजंट मैटर, अब से भी करनी पड़ता। आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ वो करें। अब तो वो चीजें आ गई हैं दुनिया में कि नो कोड कैसे कहते हैं कि भाई आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करें चीजें, ठीक है, नेक्स्ट करते जाएं, आपको पता चलेगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वेबसाइट बनानी है आपने, तो चैट से पूछिए आपके कि आपका क्या नाम मिले कि आप उनकी मैं पर्सनल वेबसाइट है, वो तो क्रिएट पर्सनल वेबसाइट और उसमें मेरा एजुकेशन हो, फैमिली के बारे में बता दें, मेरा जॉब की हिस्ट्री बता दें, तो वो आपके जनरेट कर देगा, ठीक है, कोड जनरेट कर देगा, आप कोड को इंप्लीमेंट करेंगे और वेबसाइट बन जाएगी। मकसद कहने की ये कि एआई जो है ना वो आपको फैसिलिटेट कर रही है ज़्यादा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं बताया हूँ, यानी कि आप मुझे बता रहे हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं। देखिए, तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग है, उसके बाद डीप लर्निंग है। तीनों चीजें हैं, ट्रेनिंग ठीक है, लेकिन किस तरह से डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह डाटा को प्रोसेस करते हैं, वो चीजें डिफरेंट है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि तीनों चीजें सेम है। सबसे बड़ी ब्रांच एआई है, उसके अंदर फिर मशीन लर्निंग है और ये डीप लर्निंग है, ठीक है। तीनों चीजें तकरीबन सेम है, लेकिन इनका जो वर्किंग जो मेथोडोलॉजी है डिफरेंट है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मशीन टू इमिटेट एग्जैक्टली ह्यूमन बिहेवियर, यानी आप ये एक्टिविटी से पूछते हैं, वो आंसर करते हैं, तो वो उस तरह ही आंसर करते हैं जैसे ह्यूमन करते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट देंगे वैसे, हाँ, प्रॉम्प्ट जैसे देंगे वैसे आएगा। आप कहते हैं प्रॉम्प्ट आपकी तरह है, वो क्वेश्चन लैंग्वेज में ना आए, आप लिखेंगे कि प्लीज गिव मी द प्रॉम्प्ट इन वेरी इजी लैंग्वेज, तो उसका देगा। इमिटेट मींस नकल करना, क्या कहते हैं, नकल करना, कि जिस तरह आप ह्यूमन बिहेवियर, जिस तरह ह्यूमन आंसर करते हैं, दूसरे की बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं ना, उससे मशीन भी आपसे बातें उस तरह करे तो आप करते हैं, तो ये इसको ये है, ठीक है जी। समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है। आप बताएं प्लीज, बड़े बहुत सा मेरी खुशी है, कितने में क्या बोला, ये क्या है, क्या चीज है, नजर नहीं आ रहा आपने, इस नजर नहीं आ रहा है जहाज में, और कोई शायद की जरूरत नहीं है कि हेजिटेशन ना रखें, ठीक है, समझे इस चीज को, ताकि आपको फायदा हो। ये ट्रेनिंग बार-बार नहीं आती है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने पहले जिसमें पढ़ाई है उसको हम एनहांस कर रहे हैं या उसको रिफाइन कर रहे हैं। तो ये समझ आ गई, यानी ह्यूमन जो आपका बिहेवियर होता है या ह्यूमन रिस्पांस होता है, उस तरह की वो रिस्पांस करेगा, इसको क्या कहते हैं। मैं कहता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल 2 चीजें दे दी हैं, ठीक है। आपने कहा मैंने डॉग की कितनी ब्रीड्स है दुनिया में, कितनी ब्रीड्स हैं, कितनी किस्में, बहुत किस्में हैं जी। कैट्स की बहुत किस्में हैं। आपने ये कहा कि मैंने डाटा सेट बनाया जिसमें डॉग और कैट के बारे में मैंने तस्वीरें दे दी हैं, वो डाटा सेट बना दी है, और डाटा सेट दे दी है, और मशीन को कहा यार ये जो सिस्टम, ये जो आप इसमें से मुझे बताओ कि ये डॉग कौन सा है और ये कैट कौन सी है, ठीक है। अब मशीन का काम है कि इसको लर्न करे, इसको देखे कि कौन से, अब आपने जो चीज दी है, जो पिक्चर दी है, उस डाटा सेट में होगी, अगर है नहीं है अगर तो वो खुद बताएगा कि यार नहीं है, ठीक है। अगर है तो किससे मिलता जुलता है वो दे देगा। ये नहीं हो सकता कि आप कैट दें सर्च करने के लिए वो डॉग दे दे, इसका मतलब ये डाटा सेट ही ठीक नहीं है, या जो आपने प्रोग्रामिंग की है वो सही नहीं है। मकसद कहने का ये है, ये सारी कहानी भी बताई डाटा सेट की। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप डाटा देते हैं, उसको लर्न करके और फिर बताता है ये चीज क्या है। जैसे डॉग और कैट दिया, उसने क्या कहा, ये डाटा सेट है,
इसमें से इसने अपने आप ट्रेन किया और कहा कि ये जो आपने दिया था ये इससे मिलता है। तो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का काम वही है, लेकिन इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज होते हैं। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? इंस्ट्रक्शन होती है जो आप कंप्यूटर को देते हैं काम करने में। ये भी सिस्टम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखे होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखने का मकसद ये होता है कि वो चीज जो है जो आपने लिखी है वो इतनी अच्छी हो कि वो जल्दी रिस्पॉन्स उसका आ जाए और चीजें जल्दी मिल भी जाए। ठीक है, आपको समझ आ गई? तो ये है बेसिकली एआई का, मशीन लर्निंग और ये। ठीक है, इस डायग्राम को बेशक आप बना भी लें। ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट इज एआई, सेकंड पार्ट इज मशीन लर्निंग एंड थर्ड पार्ट इज डीप लर्निंग। ठीक है, ये आपको किसी के बंदे को भी आप बताएंगे तो आपको वो सराहेगा कि आपको कम से कम बेस पता है कि भाई एआई क्या चीज है, एमएल क्या चीज है और डीप लर्निंग क्या चीज है। ठीक है जी। हाँ मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल की तरफ ही आ रहा हूँ। जैसे ए की मैंने एग्जांपल दी है, जैसे ये एग्जांपल देखें मुझे सही तरह से यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है जी? हे एलेना, व्हाट्स द टेम्परेचर इन शिकागो? शिकागो सिटी है, उसने कहा कि क्या उसको टेम्परेचर क्या शिकागो का। ठीक है, तो जो उसने दी है, वॉइस दी है, वो कमांड को कन्वर्ट किया उसने, प्रोसेसिंग की है और उसको आउटपुट दे दिया कि करंट टेम्परेचर ऑफ इन शिकागो इज 6 डिग्री। सो ये एक एग्जांपल है सिंपल, कि आप चैट जीपीटी से फॉर एग्जांपल पूछ रहे हैं कि भाई बताएं कि शिकागो का टेम्परेचर एक हफ्ते बाद कैसा होगा। ठीक है, आपकी वॉइस को या टेक्स्ट को प्रोसेस करके वो आउटपुट देगा, दिस इज एआई। किसने कहा एग्जांपल की जरूरत है? आपने कहा था। हाँ, डीप लर्निंग की वो भी आते हैं। एक एग्जांपल समझ आ गई आपको? अगर आपने तस्वीर देख ली तो इसके बारे में लिख भी लें कि भाई ये एग्जांपल थी जिसमें हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट आ रहा है। ठीक है जी, मैंने क्या बताया जनाब? ये जो ये बेसिकली है एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल है कि आप कोई भी इनपुट देते हैं, उसका प्रोसेसिंग होती है। मांगा हुआ है आपको दे दी। कितनी अच्छी बात बताइए, आप बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपको नजर नहीं आ रहा तो पीछे से अब आ रहा है। ठीक हो गया। अब आते हैं मशीन लर्निंग की एग्जांपल में। ये देख रहे हो आप, नजर आ रहा होगा आपको। मशीन लर्निंग में क्या था कि आपके पास डाटा सेट की बात याद है? मैंने डाटा सेट किया था। डाटा सेट बहुत बड़ा डाटा सेट देते हैं, डाटा सेट देते हैं आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और डाटा सेट को क्या करता है जनाब? लर्न्स फ्रॉम पास्ट डाटा। जो हम डाटा दिए उसको उसमें से देखेगा ना, चीजें सर्च करेगा, चीजें प्रोसेस करेगा। ये तो नहीं कि बाहर से कोई आ जाए, नहीं, जो देंगे वही प्रोसेस होगा। ठीक है, मशीन लर्निंग की एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल किसकी है? मशीन लर्निंग की। बेशक राइट इट आउट, दिस इज मशीन लर्निंग की, जिसमें आपने डाटा दे दिया, लर्न्स फ्रॉम पास्ट डाटा और प्रेडिक्ट्स आउटपुट। दिस इज एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। पहले किसकी एग्जांपल थी जी? ठीक हो गया। अच्छा, जो डीप लर्निंग है उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। डीप लर्निंग एग्जांपल देखें जी, ये डीप लर्निंग एग्जांपल है। ठीक है, बहुत एग्जांपल आपको मिल भी जाएंगी। इसमें आपने डाटा दिया, इमेजेस ऑफ आई रेटिनास, आपने डिफरेंट आईज की जो शेप्स हैं, कलर हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, उसका आपने दिया डाटा, फेड टू अ न्यूरल नेटवर्क। अभी जो डीप लर्निंग है आपका, डीप लर्निंग उसमें जैसा हमारा ब्रेन आज काम करता है ना, सिग्नल जाते हैं, ठीक है, और सिग्नल जब आते हैं तो फिर आप आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये न्यूरल नेटवर्क भी काम से कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क किससे निकला? न्यूरॉन से, जो आपके कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। समझ आ गया आपको? न्यूरल नेटवर्क क्या किससे इमिटेशन या किससे नकल की गई है? ह्यूमन ब्रेन से। ठीक है, तो आपने इमेजेस दिए, ठीक है, आपने उसको न्यूरल नेटवर्क में फेड किया यानी डाल दिया। आपने न्यू इमेज दिया कि भाई ये न्यू इमेज को प्रोसेस करो, वो किससे मिलता जुलता है? उसने कह दिया कि ये आइडेंटिफाइज हेल्दी एंड डिसीज्ड आई। ये हेल्दी आई और ये कौन सी है? इसने डाटा से सीखा है, इसने खुद से कुछ नहीं सीखा। आपने डाटा सेट जो दिए है ना, उसमें से उसने प्रोसेस किया। आपने डाटा सेट में कितने, वैसे मैंने बताया बिलियंस ऑफ रोज दी या बिलियंस ऑफ कॉलम्स थे। उसने क्या किया? उसने डाटा डाला कि उसमें न्यूरल नेटवर्क में। जब भी न्यूरल नेटवर्क की बात होगी तो किसके बारे में बात करूंगा मैं? डीप लर्निंग। या आवश्यक लिख लें क्योंकि ये ऐसे ही रहना है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क की जब बात होगी उसमें डीप लर्निंग ही आएगा। तो जो लास्ट में आउटपुट आ रही है वो डाटा सेट की बेस पे आ रही है। डाटा सेट फीड किया न्यूरल नेटवर्क को, न्यूरल नेटवर्क के बाद आपने क्या, यार ठीक है फीड तो मैंने कर दी है, अब मैं तुम्हें नया इमेज देता हूं, जैसे मैं अपनी आई का दे दूंगा
तो वो प्रोसेस कर देगा भाई ये लेफ्ट वाली आई जो है वो कौन सी आई है, हेल्दी है, और राइट वाली कौन सी है, डिसीज। दिस एग्जांपल ऑफ डीप लर्निंग। तो वो फौरन से मुझे बताएगा 1 मिनट में कि एआई और तीनों एग्जांपल में से एक एग्जांपल बता दो। जैसे एमएल क्या बता रहे हैं, मशीन लर्निंग की, और देख रहे हैं कौन बता रहे हैं? सर लाइक हम जो डाटा प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक, डाटा सेट होता है, एक बार उसका दूसरा डाटा सेट है, बिल्कुल ठीक है, डाटा अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको fetch लर्न करता है, लर्न करने के बाद प्रिडिक्शन करता है, करते ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स किस में यूज होते हैं आप बताएं? क्या बात, क्लैपिंग जी इनके लिए। मकसद कहने के ये जो आप सीखें, इट डजंट मैटर आप किसी डिपार्टमेंट से हैं, आप सीखें बस, ठीक है। अब आप समझ आ गए तीनों में फर्क क्या होता है। मेरे मकसद कहने का ये था कि आप लोगों को बताएं कि एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। ये ऐसी टर्म्स है ना, अल्फाज हैं जो हर रोज यूज होते हैं, तो पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो डेटा इनपुट है, हाँ हाँ ये जो मशीन में डेटा स्टोर जी, जी, store। कहाँ से, ये हम लोग खुद ही कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कुछ डेटा सेट अवेलेबल होते हैं और कुछ आप बनाते हैं। जैसे आप जैसे हम इनपुट दी जा रहे हैं, जैसे इनपुट दी जा रहे हैं ना, वो उसको लर्न करता है, मशीन खुद लर्न कर रही है। ऐसे एल्गोरिथम्स बने हुए हैं। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है ना जी, कि जो आप सिस्टम को देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो नया डाटा सेट आप फैच करेंगे, उसको प्रोसेस लर्न करेगा और आपको प्रेडिक्शन दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन किया। कोई और क्वेश्चन है फौरन बताएं। समझ आ गई सारा मिस, आप थोड़ा बता दें डीप लर्निंग के बारे में। शाबाश। फिर वो उसे जो है न्यूरल नेटवर्क में चेक करता है। बिल्कुल ठीक है, न्यू इमेज देते हैं, उसको कंपेयर करता है। वेरी गुड, समझ आ गई जी। सर आप बताएं। सर डीप लर्निंग में और एक करते हैं कि समझेंगे बिल्कुल ठीक, हमने अपने माइंड वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, आपका डाटा बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस किया, ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली, लर्न नहीं करेंगे तो नहीं हो जाएगा। समझ आ गई आपको बात की, ठीक है। ये कह रहे थे जब डाटा देंगे तो लर्न करेगा सिस्टम ना, ट्रेन करेगा अपने आप को, यार कौन सा डाटा दिया, मैं इसके बारे में सर्चिंग करूंगा और उसके बाद प्रेडिक्शन। वेरी गुड। अच्छा, ये मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स हैं जी, ये बेशक नोट कर लें, आप नेट से मिल भी जाएंगी, लेकिन मकसद यानी नोट करने का ये है कि अभी आप अगर लिख लेंगे ना कोई चीज, आपके जेहन में रह जाएगी, ठीक है। मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स हैं जी, ठीक है। पहली जो टाइप यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग होती है, फिर अनसुपरवाइज होती है, और फिर रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो पहली आप लिख लीजिए जी तीनों, कौन सी पहली कौन सी है जी, सेकंड, थर्ड, रेनफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग के बारे में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में जैसे मैंने बताया था कि इसमें आप डॉग और कैट्स की एग्जांपल में दे रहा हूं, ठीक है। इसमें आप देते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, यानी जो डाटा सेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आप बताते हैं मशीन को, ये डाटा सेट में डॉग्स हैं या, ये फर्क है इसमें सुपरवाइज लर्निंग में और अनसुपरवाइज में। अनसुपरवाइज में आप ये नहीं बताते कि भाई ये कैट है, ये डॉग है। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, आप बताइए कि ये कैट एंड डॉग है, और आप ये नहीं बताएंगे कि इमेज दे देंगे वो एग्जैक्टली समझ आ गई सारों को। कुछ मुश्किल तो नहीं है, टर्म्स लेके लगता है कितना मुश्किल हो गया ये, यार समझ नहीं आ रहा क्या होता है, लेकिन जो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो जो आपकी सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें आप बता देते हैं डाटा सेट में कि ये कैटेगरी आप दे रहे हैं, ठीक है, और इन कैटेगरी में से आपने या डॉग निकालना है या, ठीक है, मैं सब समझ आ गई। लेकिन अनसुपरवाइज में ये चीज नहीं होती। अनसुपरवाइज में यू डोंट नो कि भाई कौन सी चीज है इसमें, वो खुद ही लर्न करेगा और खुद प्रेडिक्शन कर देगा, ठीक है जी जी। हम कहते थे कि टेक्सटाइल फॉर्म्स हैं, कि हम साल की टेक्सटाइल फॉर्म्स का डाटा हमें देते हैं, कुछ डाटा निकालेगा और कुछ प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दे देगा, जो हम पार्ट चांसेस अच्छा, ये आप स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली आप नहीं दे रहे डाटा सेट ना, आप सर्च कर रहे हैं बस, आपने चैट जीपीटी से पूछा मुझे दे दो, दे दो, हाँ ये जस्ट सर्चिंग है थ्रू चैट जीपीटी या गूगल, ठीक है ना।
ट्राई करते हैं, कोई भी फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं, तो कुछ भी कहते हैं टाइम सीरीज। अगर वो डाटा आप अपने पास रिजाइड करवाएं, ठीक है, और उसमें और रिफाइनमेंट करें, एडिशन करें, हाँ, फिर वो डाटा सेट आपको बनेगा। चांसेस ऑफ एरर डिपेंड्स अपॉन योर एल्गोरिथम, यू राइट। आपने एल्गोरिथम की प्रोग्रामिंग की हुई है ना, आप कहते हैं मुझे ये डाटा चाहिए, इस किस्म का डाटा चाहिए, ठीक है, और ये चीज नहीं चाहिए मुझे। अगर ये चीज नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका एल्गो सही नहीं है। अंडरस्टैंड, समझ गए कि आपने कहा यार डाटा जो है ना मुझे वो दो रिफाइंड हो। अब रिफाइंड डाटा कैसा बनेगा जब तक आप डाटा सेट को रिफाइन नहीं करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाटा आपका बड़ा स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, डाटा आपका बड़ा परफेक्ट होना चाहिए। और एक और बात बताऊं आपको, जब भी ये एआई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग होती है, इसका जो मेन जो हर्डल आती है, मुश्किल आती है डाटा सेट को ठीक करना, कि डाटा को ठीक करना। अगर डाटा ठीक हो गया तो फेड भी सही होगा। हाँ, वो तो उसी पर रिलाय करेगा जो उसके पास है। आप लोग एडिशन तो नहीं की उसमें, कुछ चांसेस एरर होंगे, ठीक है, लेकिन वो खुद कैसे लर्न करेगा? वो खुद नहीं लर्न कर सकता। आपको खुद थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा, एल्गोरिथम मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये दूसरी अनसुपरवाइज की एग्जांपल थी। अनसुपरवाइज की एग्जांपल थी कि पहले भी आपने लेबल कर दिया था ना, कैट्स है, ये डॉग्स हैं। अब आपने कहा जी ये ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स दी हुई हैं, इसमें कुछ 36 किस्म के व्हीकल्स हैं, आप लेबल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसमें वो ट्रॉला और वो जो ट्रैक्टर वो चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज्यादा है, और इसमें से आपने लर्न करना है कि भाई मुझे बताओ क्या है। अब आपको कोई कार देंगे तो वो बताएगा यार ये डिफरेंट कार्स में से ये कार होगी, ट्रक्स होंगे या बसेस होंगी। दिस एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड, कि जिसमें आप डाटा को कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्या मैंने बताया कि अनसुपरवाइज्ड में डाटा को कैटेगराइज नहीं कर सकते आप। कैट्स एंड डॉग्स सिर्फ 2 थे या 3 होंगे मैक्सिमम, काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं। आप इनको काउंट नहीं कर सकते। अनलेबल्ड इज दिस, अनसुपरवाइज्ड इज दिस। अब समझ आ गया जी? आप बताएं सुपरवाइज में अनसुपरवाइज में क्या फर्क है? एक जुमले बता दे, सारों समझ आ जाए। गुड, एग्जैक्टली। वो खुद एसोसिएशन बनाता है कि यार ये पहले कार्स ये थी तो इसी में से होगा, बस है तो उसमें से कोई बस होगी या ट्रक्स बस होंगे, ठीक है। आप एक्सप्लिसिटली आप उसको ना बता रहे हैं कि ये कार होगी, ये होगा। आपने मल्टीपल जो है ना आपके पास लेबल्स है, मल्टीपल आपके पास डाटा है, ठीक है। वो खुद लर्न करेगा, मशीन उसका काम ही लर्न कर रहा है। ये जो प्रोसेस है ना ये वाला फैक्ट करने का लर्न मींस वो मशीन खुद वो काम कर रहा है जो एक ह्यूमन ब्रेन करता है, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड में और सुपरवाइज्ड में क्या फर्क होता है कि इसमें लेबलिंग होती है सुपरवाइज्ड में, इसमें लेबलिंग नहीं होती। अब मैं जनाब डीप लर्निंग की एग्जांपल दूंगा। डीप लर्निंग किस किस को याद है? सॉरी, डीप लर्निंग मुझे बता दें आप क्या चीज है। मैं दोबारा रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए। दोबारा बताएं। और फिर आप जब से न्यू इमेज देते हैं उसके लिए कुछ कंपेयर करें, फिर वो आउटपुट देते हैं कि कंपेयर करें। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो और बताएगा, खुद से हाथ खड़ा कर दे, मुझे खुशी होगी। डीप लर्निंग एनालिसिस करके फेड करता है न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। जो न्यूरल नेटवर्क बनाता है ना अपना इंसानी ज़हन की तरह नेटवर्क होता है, ठीक है। और तमाम जो सेल्स होते हैं ना आपके ब्रेन के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब आप फेड कर देते हैं डाटा इसमें तो वो प्रोसेस होता है और उसके बाद प्रेडिक्शन हो जाती है। दिस इज डीप लर्निंग, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना थर्ड फॉर्म, पहले मैंने बताई मशीन लर्निंग पहली फॉर्म क्या है? सुपरवाइज्ड। दूसरी क्या है? और तीसरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। इसका जो बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, कि आप एक बंदे को, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं ना फॉर एग्जांपल, ठीक है, गेम खेलते हैं तो उसमें आप फॉर एग्जांपल कहते हैं ये एजेंट है, ठीक है, इसने 3-4 बंदों को मारना है, किल करना है गेम में। अब आप पर डिपेंड करता है आप किल हो जाते हो या किल करते हो। यानी जब किल कर देते हो एक बंदे को, फिर नेक्स्ट को भी कर सकते हो, नेक्स्ट को भी कर सकते हो। अगर किल नहीं हो जाते हो तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है कि आप किल हो जाते हो। अंडरस्टैंड? सो मकसद कहने का ये है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये होती है कि आप एज ए एजेंट काम करते हैं। आप क्या काम करते हैं? एज एन एजेंट, ठीक है। और एजेंट जहां जहां मूव करेगा, पॉजिटिव से अगर जाएगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा और नेगेटिव जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी।
ठीक है, तो एज एन एजेंट काम करते हैं आप इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। ठीक है, आप बताइए मैंने क्या कहा, आप एज एन एजेंट ठीक है काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास लॉजिक है कि आपने किस साइड पे जाना है। ठीक है, अगर लेफ्ट पे जाएंगे तो आप कहेंगे मुझे ये बेनिफिट्स होंगे, रिवॉर्ड मिल जाएंगे, राइट पे जाऊंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो आप लेफ्ट ही जाते हो, फिर जाते 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 हो, ठीक है, निकल आते हो। सो मकसद कहने का ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज जस्ट लाइक एन एजेंट वर्किंग फॉर रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ठीक है, किसी को समझ नहीं आई वो खुद ही बोल दे कि ये क्या होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपने गलत कहा या सही कहा, मैं बता दूंगा, रेक्टिफाई कर सकूँ। बताएं। वेरी गुड। हाँ हमें उस हवाले से एग्जैक्टली वो मैं इस वजह से आ रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया कि चूंकि एआई का कोर्स है ना, आपको बेसिक टर्म्स बताऊं, बेसिक टर्म्स बताऊं कि ये एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एग्जांपल्स क्या है उसकी, डीप लर्निंग क्या है, क्योंकि यही पे बाद में यूज होंगी आपके एचआर में, अकाउंटिंग में, एडमिन में, मार्केटिंग में, हर जगह। ठीक है, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। गुड। अच्छा जी, अब फौरन से हम आते हैं कि आप अब मैं थोड़ा उस तरफ आया हूं कि जहां पर मैं बता रहा हूं कि आप जो है ना एचआर में या कोई भी सिस्टम में आप यूज करते हैं ना एआई, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, जब मैं कहता हूं ना एआई यूज कर रहे हैं तो एआई भी यूज कर सकते हैं, डीप लर्निंग भी यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग भी, या एआई भी यूज कर सकते हैं। मींस ये नहीं कि सिर्फ एआई स्पेसिफिक टू एआई, नहीं। वो जो 3 ब्रांचेस में शुरू में बताई है ना, वो इसलिए बताई हैं कि आपका एचआर के सिस्टम बेहतर बनाना है तो वो तीनों आप ब्रांचेस यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बेनिफिट्स दिए हैं, क्या लिखे जी, बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एचआर, नजर आया सबको? क्या लिखा है जी, ये को बोलेगा ये क्या लिखा हुआ है, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सबको पता है एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएंगी, पहले अगर काम 2 दिन में होता है आप 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, मोर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जब आपके पास डेटा ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा ना तो आप डिसीजन मेकिंग भी आपकी आसान हो जाएगी। ये वो दौर नहीं रहा जब आप इतनी फाइल्स इकट्ठी करके 1 बाय 1 फाइल को आप देख रहे हैं और डाटा पर इकट्ठा कर रहे हैं, आप तो फौरन डिसीजन मेकिंग हो जाती है। एक्सेल शीट में डाटा डालें, डाटा सेट बनाएं, डाटा सेट फेड करें और वो खुद डिसीजन मेकिंग करेगा मशीन। सो मकसद कहने का ये है कि मोर डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज बेटर स्ट्रक्चर प्रोसेसेस। स्ट्रक्चर प्रोसेसेस किसे कहते हैं कि आपने एचआर में सिस्टम बनाया है। ठीक है, आप कहते हैं मैंने एचआर में वो सिस्टम बनाया है कि जिसमें मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूं अपने एम्प्लॉय के साथ कि मेरे इसके ताल्लुकात कैसे हैं, उसको फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, उसको मसला तो नहीं है, मसला ये चीजें स्ट्रक्चर्ड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। यही चीज हो सकता है कि आप उसके 2-3 इंटरव्यूज लें और आपको फिर भी समझ नहीं आया कि उसका मसला क्या है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको मशीन लैंग्वेज में या मशीन में आप उसको इंटरेक्शन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। रिड्यूस कॉस्ट, आपको पता है क्या, रहने से रिड्यूस कॉस्ट, अब कॉस्ट आपके पास कम होती है। ठीक है, आप 3-4 एडवाइजर लेते हैं बाहर से, फॉर एग्जांपल एडवाइजर लेते हैं, अपने पैसे भी खर्च करेंगे, अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप कहते हैं एचआर एडवाइजर मैं हायर करता हूं और उसे कहता है यार कि एचआर पॉलिसी बनाए, ठीक है, एचआर के मैटर्स को जरा रिजॉल्व करे अच्छी तरह से, वो ज्यादा पैसे लग रहे हैं आपको। इससे अच्छा नहीं है कि आप ऐसा एल्गोरिथम लिख लें, ठीक है, जिससे आप चीजें अच्छी इंप्रूव कर लें, स्पीडी कर लें। ठीक है, सो इसको अंदर रिड्यूस कॉस्ट भी हो रही है। और ये लास्ट में क्या लिखा है, लेस रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क फॉर पीपल टीम्स। जैसे मैंने बताया कि कोई काम 2 दिन में होता है आप 2 घंटे में कर सकते हैं जी। और रिपीटिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक काम रिपीटेडली कर रहे हो, ठीक है, और वो उसमें आप रिपीटेडली हर रोज 2 घंटे खर्च कर रहे हो, क्यों ना ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इसमें एल्गोरिथम लिख के और एल्गोरिथम लिखें, उसको प्रोसेस कर लें डाटा को और वो आपको 2 घंटे में दे देगा। ठीक है, तो मकसद कहने के ये एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एआई इन एचआर। आपकी स्पीड भी आएगी इसमें, एफिशिएंसी भी आएगी इसमें, रिपीटिशन कम होगी, ठीक है, कॉस्ट बचेगी, ये मेन बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई है? इसमें कोई ऐसा बेनिफिट जिसपे आप कहें यार नहीं बेनिफिट नहीं है, ये सारे ऐसी चीजें ना जिसमें आप मशीन यूज करके आप चीजों को एक्सपेडाइट या स्पीडी कर रहे हैं, वो भी आप बात सुने। एक्सक्यूज मी, अच्छा आप कैमरामैन, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं जो आप जो टूल्स यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एचआर में।
थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा नजर आएगा, आ रहा है सबको नजर? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एचआर के फंक्शंस होते हैं कौन से होते हैं जी। एचआर को पता है, बैठा हुआ है यहाँ पर एचआर एडमिन का, इसमें से आप कौन से फंक्शंस करते हैं? हाँ मैं जूम करता हूँ, सॉरी। इसमें से आप ऑन बोर्डिंग समझिएगा, ऑन बोर्डिंग जस्ट वेलकमिंग समबडी हु इज जॉइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैरियर मैनेजमेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो टूल्स मैंने लिखे हैं ना, वैसे ऊपर लिखा है कि जिस तरह आप लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे, मैं भी सर्च किया मैंने कि मैंने बेस्ट देखा कि भाई एचआर प्रोफेशनल्स के लिए कौन से टूल्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी आपको क्यों पता है यूज क्यों होता है, ठीक है। आप कहते हैं कि आप कोई भी चीज टाइप करेंगे, ठीक है, तो वो आपको उसमें उसका रिस्पॉन्स टाइमली दे देगा, ठीक है। ये चीज ये मैं आपको शेयर भी करवा दूंगा, और ये वो टूल्स हैं जो नॉर्मली यूज हो रहे हैं आजकल, विच आर पॉपुलर टूल्स इन एचआर, ठीक है। और ये सारे फंक्शन में आपको बताया है, जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, टैलेंट एनालिटिक्स है, कैरियर मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, टैलेंट एक्विजिशन, ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जैसे ट्रेनिंग, जैसे, ठीक है। और ये सारे फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जो एचआर से कंसर्न है, और इन सारों को सपोर्ट करने के लिए, इन सारे मॉड्यूल को सपोर्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। ये वो टूल्स हैं, आल्दो आजकल 40-50 टूल्स ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हैं वेरिएबली, लेकिन ये वो टूल्स हैं जो आपके पास ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। मैं लिस्ट आपको फिर भी शेयर मैं कर दूंगा। हाँ मैं रहता हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी बात की नहीं कि भाई आप ये बताएं कि टूल सेफ हैं कि नहीं। बिल्कुल, जो एआई का सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइड इफेक्ट है ना, जो रिस्क है, वो ये है कि आप अपने डाटा को सेव करें। और अगर आप वो एआई टूल यूज कर रहे हैं जो आपने परचेज नहीं किया, और आप जस्ट टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और अपना पेस का जो डाटा, सैलरी का डाटा आप दे रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल डाटा दे रहे हैं, तो इससे क्या डिसएडवांटेज होगा? इट कैन बी ब्रीच्ड, ठीक है। या आप कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि भाई इस बंदे की प्रमोशन अगर इस टाइम पे हो जाए तो इसका इंक्रीमेंट इतना लग जाए फलाना, तो ये सब आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। एआई का सबसे बड़ा रिस्क है कि आप जो हैं अपना सेंसिटिव डाटा शेयर ना करें, ठीक है। हाँ, वो एआई टूल जिस पे आपको एतमाद है, जो आप परचेज कर रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, आप उसको उस पर होमवर्क करें, उस पर देखें, वर्कआउट करें, और फिर ये देखें डाटा डाल के कि भाई ये डिपेंडेबल है या नहीं है, ठीक है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, कोई रिपीट करेगा? आप बताएं। डाटा ब्रीच ना करें। डाटा ब्रीच करने का ये होता है कि आप सेंसिटिव डाटा अगर ब्रीच हो जाएगा तो कोड ऑफ कंडक्ट की आपकी इंक्वायरी हो जाएगी, ठीक है, और जो है वो चीज़ें बड़ी खराब हो सकती हैं, ठीक है। सो मकसद क्या है कि इन्होंने बड़ा सा क्वेश्चन पूछा था कि रिस्क क्या हो सकता है, ये टूल्स का सबसे बड़ा रिस्क है ये कि आप सेंसिटिव डाटा शेयर ना करें उन टूल्स पे जो डिपेंडेबल नहीं है। वो टूल जो डिपेंडेबल हैं आप उसको परचेज कर रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और जिसकी जो हिस्ट्री है उस टूल की, जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उस पर आप देखते हैं ना कमेंट्स लोगों के कैसे हैं, अब फिर डाउनलोड करेंगे, अब कमेंट नीचे लिखा है कि बहुत स्लो ऐप है यार, ये वो अच्छी ऐप नहीं है एंड्रॉइड की, या ये आपका सिस्टम जो है ना, या सिक्योरिटी ब्रीच करेगी, तो आप डाउनलोड इसको नहीं करते, ऐसे ही है, ठीक है। आजकल लोग बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं ना, कोई भी ऐप भी डाउनलोड करने से पहले। तो ये तो सिस्टम है आपका पूरा, एआई टूल यूज कर रहे हैं टू फैसिलिटेट योरसेल्फ, ठीक है साहब, ठीक है। यूज होना वैसे कई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो स्टार्ट कर भी रही हैं, ठीक है। एक जनरेशन गैप के साथ जो आज से पहले जो मतलब लोग काम कर रहे हैं, मतलब बैचलर फाइनेंस में, वो थोड़ी सी आपको पता है। बहुत अच्छी बात की। मैंने जब स्टार्ट किया था ना लेक्चर, तो मैंने नहीं बताया था, मुझे मिस लेक्चर दे रही थी लास्ट, तो मैंने ये कहा था कि आपकी जॉब्स को खतरा नहीं है। नहीं, जॉब्स नहीं, जो पहले मतलब जैसे हमारे काफी लोग ऐसे जो ठीक है, तो वो इस चीज को मतलब इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रही। ये वो हर्डल डालेंगे जो हमारे ऑफिसर बैठ वो कोशिश करेंगे चीजों में, ये एक तो पेपर वर्क भी हो जाएगा, तो एफिशिएंसी इसमें बहुत ज्यादा मतलब है, कोई आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। इसमें दो चीजें, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज 10 साल
इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपको देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मशीन आपको करके दे देगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मशीन आपको, नाम क्या, अली नाम है, कुछ चीजें मशीन आपको करके दे देगा, लेकिन इंसान का बिहेवियर, उसका जो जो कल्चर चेंज करना है डिपार्टमेंट का, वो तो नहीं आप कर सकते ऐसे। ऐसा ही है ना, उसके लिए आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, ग्रीवेंसेस लोग देंगे, यार मैं तो नहीं, मेरी 1 साल की नौकरी रहेगी, ये मैं की यूज करना है इसे, मैंने की फायदा है। अगर हम AI मकसद कहने का ये आपको कल्चर चेंज करने की जरूरत है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि आजकल वो AI टूल्स आ गए हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, नेक्स्ट 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 करें, आपको सब कुछ दे देगा, आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं करनी यार। तो चीजें जो ना थोड़ा कल्चरल शिफ्ट मांगती हैं, कल्चर चेंज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, वो तब होगा जब कम्युनिकेशन करेंगे। अब एक बंदा कम्युनिकेशन करे ही ना, तो वो उसके आप तरबियत नहीं कर सकते। मैं पूरे दिन बैठा रहूंगा, ठीक है, किसी से बात ना करूँ, नाराज होकर बैठा रहूँ, या ये टूल यूज कर रहे हैं, करते हैं, मैंने क्यों लेना है ना। यानी जब तक मैं खुद इनिशिएटिव नहीं लूंगा तो मैं कैसे कन्विंस्ड होऊंगा कि भाई यूज करना चाहिए। या बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि भाई कल्चर कैसे चेंज किया जाए, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए। तो माइंडसेट आपको खुद ही थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई बंदा ये नहीं कि उंगली पकड़ के कराएगा यार आज हो, हर बंदा बहुत बिजी है लाइफ में। कोई बंदा यहाँ से बात कर रहा है, बताएं थोड़ी बस। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि AI सेफ नहीं है, और आज हम AI की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि यार हम ये चीजें अपने ना रोजमर्रा जो ऑफिस की जो चीजें हैं वहाँ पे ये चीजें यूज करें। तो अगर ये सेफ नहीं है तो हम अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हम इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। मैं वही बात कर रहा था, जब तक कि हम कस्टमाइज अपने लिए कुछ इस तरह का चीज ना बनवा लें। तो उसमें भी जो आप बता रहे हैं सॉफ्टवेयर वो कम है ज्यादा है, वो सिक्योर तो नहीं है, नहीं ऐसे कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की ज्यादा किसी की कम है, कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ परचेज करें। देखिए जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी टीम कौन सी होती है? डेवलपमेंट टीम होती है, मेंटेनेंस टीम होती है जो मेंटेन करती है, एक टेस्टिंग टीम भी होती है। आपको पता है कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो सकता है 2-2 महीने आप टेस्ट करें फिर आप डिलीवर करते हैं, 2-2 महीने टेस्टिंग होती है उनकी। टेस्टिंग में क्या होता है कि आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक करते हैं, आप इनपुट देते हैं उसको चेक करते हैं। सो वो टेस्टिंग जो है ना बता देता है आपको कितना रिलायबल है। सो मकसद कहने का ये है कि जो आपकी IT टीम्स बैठी हुई है ना आपके पास, उनका काम है कि वो इस चीज़ को एवेल्युएट करें, देखें कि आप जो है कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या AI टूल यूज कर रहे हैं, वो कितना रिलायबल है। उनका काम है ये। आप देखिए तीन रोल होते हैं ना, 3 रोल होते हैं। एक रोल वो जो एंड यूजर है, वो आपका यूजर है, एंड यूजर है आपको, यू आर नॉट कंसर्न ये रिलायबल है या नहीं है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मैंने ना चाहिए। एक वो टीम है जो मेंटेन करती है सॉफ्टवेयर को, आप कहते हैं इसको कस्टमाइज कर दो, वो अलग टीम होती है। एक वो होता है जो डेवलपर होता है कि यार जो डेवलप करता है, इन तीनों को मिलकर काम करना है ना जी। आप कहते हैं कि यार, आप कहते हैं 4 कॉलम्स है ना फॉर्म में, करना चाह रहा हूँ हाँ, कि अब हमारे पास सॉफ्टवेयर फाइनेंस में हमारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, फाइनेंस में हमारा सॉफ्टवेयर मेडिकल में यूज हो रहा है कि वो आपने सारा डेटा आपने दिया हुआ है, मेंटेन हो रहा है, आप एक क्लिक करते हैं आपको लिस्ट आ जाती है, सेंटर्स की आ जाती है, सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर में डेटा पड़ा हुआ है। तो जो AI है, जब हमने अपने सॉफ्टवेयर अगर उसको बनवा के इस्तेमाल करना है, उसमें AI कहाँ इस्तेमाल, देखिए इंटेलिजेंस पे कहाँ आ रही है? आजकल सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं ना, जो नए नए बच्चे यूनिवर्सिटी में करते हैं ना प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर के, वो पता है करते हैं हर प्रोजेक्ट में भी वो AI ना पूरा स्क्रैच से लेकर AI शामिल ना करें, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं 80% और लास्ट 20% उसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं AI की। मैंने क्या कहा? तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं नहीं चाहते। AI को इंटीग्रेट करना नहीं करना, उसके बगैर काम चल रहा है तो ओके चलने दो, ठीक है। लेकिन AI का मकसद क्या होता है? आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ सर्च करनी है, बिलियंस ऑफ डाटा से सर्च करनी है, वो फौरन हो जाएगी। अगर आप सॉफ्टवेयर में चीज़ें नहीं डालते और सर्चिंग में आपका सॉफ्टवेयर बैठ जाता है, क्या होगा? मकसद कहना है कि ये आप पर डिपेंड करेगा, आपको IT टीम बताएगी, एवेल्युएट करेगी, यार मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसमें AI की ज़रूरत है यार, क्योंकि AI के बगैर ये सिस्टम जो है रिलायबल नहीं लग रहा, तो वो आप, ठीक है। तो वो सारे रोल आप नहीं अदा कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप एंड यूजर हैं, आप डेवलपर भी हैं, आप मेंटेनेंस भी आपने कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। ये जो पहली बात की कि लोग भी चाहते हैं कि AI का इस्तेमाल ना हो, क्या ये इसके दौरे खातर है, उसमें AI की ऐसी दौड़ है जिसके अगर कोई शामिल ना हो तो पीछे रह जाएगा। आप जो मैंने बात करनी वो आपने कर दी, ठीक है। सो ये माइंडसेट ऑप्शन देगा, जैसे ऑप्शन, हाँ जैसे ऑप्शन नहीं है,
ये आप ये समझ लें कि सर्वाइवल का ऑप्शन है, दिस इज अ सर्वाइवल, एग्जैक्टली दिस इज सर्वाइवल ऑप्शन। अब मेरे फादर है फॉर एग्जांपल ही इज 80, ठीक है, वो कहते हैं मुझे यार कि ये एआई टूल सिखाओ, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा भाई आप इतने बूढ़े हो गए क्या करना है। इफ समबडी इज लर्निंग सो ओके, लर्न करें, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है, टाइम के साथ चले ना। एक हाउस वाइफ है, पूरा दिन हाउस में रहना है उसने, ठीक है, तो अगर वो कहती है मुझे एआई सीखनी है ताकि मैं बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ा सकूं, ट्रेन कर सकूं, सेशंस ले सकूं उस टूल से, तो क्यों नहीं सिखाना, उसे सिखाएं। या माइंड सेट चेंज करना है, इसमें मैं तरबियत नहीं कर सकता किसी की, मैं इनकी तरबियत नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें हमने खुद करनी है ना, ठीक है जनाब। आपकी मुस्ताइल बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये टूल्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप जो है ये, अब ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें मैंने बताया था एचआर फंक्शन काम क्या करता है, हायरिंग एंड, ऊंचा पड़ा जी को क्या लिखा है, हायरिंग एंड टैलेंट एक्विजिशन, ठीक है, ये वन ऑफ द मेन पर्पस है। इसके लिए एआई टूल कौन सा यूज हो रहा है, ये मैं आपको फिर शेयर करवा दूंगा, फाइल ही बहुत अच्छी है, बिकॉज ये बता रही है पर्पस भी क्या है, व्हाट इट डज, ठीक है। तो ये हायरिंग और टैलेंट एक्विजिशन में क्या है जी, ये इस रिज्यूमे की स्क्रीनिंग करेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, टैलेंट सोर्सिंग, जहाँ से आप टैलेंट की सोर्सेज ले सकते हैं, बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो आपको हायरिंग करके देती हैं, ठीक है, वो करवा, ये जो टूल है सीक आउट, वो करवा के देगा। वीडियो इंटरव्यूइंग करनी है आपने तो ये करवा के देगा। इसके लिए अब आप जूम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जूम में हो सकता है वो फंक्शनैलिटी जो इसमें है वो जूम में ना हो, अंडरस्टैंड, तो ये कर सकते हैं। कैंडिडेट रिलेशनशिप, जैसे मैं कहता कस्टमर के साथ या अब जो रिलेशनशिप कैसे बनाना है, उसके अलग टूल है। अभी ये टूल्स एटलीस्ट मैंने आपको 40 दिए हुए हैं। अब ये इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 40 की 40 यूज ही करें, जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट होगी इसके मुताबिक ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट लिखा है, ये कि परफॉर्मेंस आपने देखनी है, वो कैसे करना है। एम्प्लॉय ग्रोथ एंड सक्सेशन प्लानिंग, ये कैसे करनी है, वो उसके लिए टूल्स हैं। डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, बड़े अच्छे टूल्स दिए हुए हैं, उनकी पर्पस दिया हुआ है। ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है। और ये ऐसा, ये लिंक है जहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया था, आपको लिंक भी दे दूंगा, आप देख भी लेना। कुछ ऐसे होंगे जो आपको टूल्स जो, बल्कि मैक्सिमम ऐसे होंगे जो आप डेमो दे सकते हैं आपको। अब डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप उसकी वीडियो देखें, भाई आप ये कैसे काम कर रहे हैं, कन्विंस हो गए ठीक है, ना कन्विंस हुए ना लें। सारे टूल रहती है, चैट जीपीटी काम करता है, वो चैट जीपीटी तो मकसद ये था ना कि आपने कुछ चीज प्रॉम्प्ट लिखी, उसका रिप्लाई, बेसिकली आप इनमें जाएंगे जब हम हाँ, इसको यूज करते हैं तो आप अपना डेटा इनसे शेयर करते हैं, डाटा शेयर करते हैं, ठीक है, यहाँ डैशबोर्ड्स बने होते हैं, एग्जैक्टली। करना है जो भी है वो सारी हो सकता है कि डैशबोर्ड डिफरेंट हो, डैशबोर्ड मीन्स कि जो चीजें आपने डैशबोर्ड में लिखी हुई, जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो डिफरेंट हो, लेकिन पर्पस यही है कि फैसिलिटेट करना है, उसमें डिफरेंट फंक्शन एचआर है उसको फैसिलिटेट करना है, ठीक है जी। पाइथन किसको पता है, पाइथन क्या होती है जी, What is Python? बॉक्स प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उससे आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, हाँ। coding वगैरह बनाते हैं। जो एआई की आप लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ एंड यूजर होंगे तो आपको जरूरत नहीं है कोडिंग वगैरह करने की, यू डोंट नीड टू, ठीक है। लेकिन अगर कोई डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर है फॉर एग्जांपल, उसको कोडिंग करनी है, तो ये जो आपको पाइथन है ना, ये आप समझते हैं कि चैंपियन लैंग्वेज है एआई के लिए, ठीक है। बाकी भी लैंग्वेज यूज हो रही है, जैसे C++ है, आपके पास जावास्क्रिप्ट है, आपके पास R लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास पाइथन है, ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग फंक्शंस ज़्यादा अच्छे होते हैं, कि जिसकी वजह से डाटा प्रोसेसिंग करने में आपको बड़ी इजी हो जाता है आपको, ठीक है। सो ये बेशक आपको नहीं पता, बेशक लिख भी लेंगे, मसला कोई नहीं है कि पाइथन इज अ चैंपियन लैंग्वेज, ठीक है, बड़ी एक्सक्लूसिव लैंग्वेज है कि जिसमें आप डेवलपमेंट करते हैं और जिसमें प्रोग्रामिंग करके आपने एआई टूल्स को कस्टमाइज बनाना या नए एआई टूल्स बनाने, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइथन के बारे में चूंकि आप प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, आप डेवलपर्स नहीं हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अगर बताना होगा तो अलग सेशन कर लेंगे पाइथन लैंग्वेज का, किसी को लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, लैंग्वेज सीखनी है, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये लैंग्वेज है, कोई चीज़ डेवलप करनी है स्क्रैच से, मैं बता सकता हूँ आपको। जी हाँ, यू राइट, पाइथन की स्पेलिंग जो है यहाँ पर थोड़ा सा। ये फोल्डर मैंने ये फोल्डर मैंने इसमें एम्प्टी रखा, नहीं डाला कुछ, बिकॉज वही बात है कि आप लोग डेवलपर्स नहीं हैं, एंड यूजर्स हैं बेसिकली, जो आपने यूज करना है, अपने बॉसेस को रिपोर्ट्स देनी है कि आपने ये इनपुट दिया, ये आउटपुट आया, तो आपने ये दे दिया, अदरवाइज नहीं, ठीक है।
सर आप गुड नेम, सलमान आप क्या हैं यहाँ पे? सीनियर पर्सन माशाल्लाह माशाल्लाह, अब लेट आए हैं, मैंने कहा थोड़ा सा पूछ लूँ अच्छा जी, ये मैं बता रहा था आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्या लिखा है एआई स्किल्स। तो मैंने 3 रोल्स बताए थे, 3 रोल्स। कौन से रोल्स थे जनाब, आप बताएं। पहला रोल, AI नहीं रोल्स जैसे आप फॉर एग्जाम्पल डेवलपर हैं या मेंटेनेंस में है या एंड यूजर है। सो ये आप अगर देख रहे हो, नजर आ रहा होगा आपको, तो ये एआई स्किल लेवल लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्किल लेवल लिखा हुआ है। और आप इंटरेक्शन कैसे करते हैं ए के साथ वो लिखा हुआ है। तो पहला क्या लिखा है जी, ए रोल में ए एंड यूजर, आप होप यही होंगे, ठीक है। आप सिर्फ यूज करेंगे ए टूल्स, आपने डेवलप नहीं करना, प्रोग्रामिंग नहीं करनी। बिल्डर्स एंड मेंटेनर्स वो क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह कस्टमाइजेशन की बात की थी, यार ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए फॉर्म में, ठीक है, ये कॉलम जो है ना मुझे चाहिए, तो आप उसके लिए एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो मेंटेन करते हैं चीजें, ठीक है। और डेवलपर्स एंड इनोवेटर्स क्या होते हैं कि जो नई एआई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और डेवलप करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो रोज का बताने का मकसद ये था कि आप ये कहेंगे हम कहाँ बैठते हैं, हम क्या करेंगे। सो यू आर बेसिकली एंड यूजर्स हु विल यूज एआई टूल्स फाइनली, ठीक है। आप लोग चीजें समझ आ रही हैं, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अब चूंकि हम आईटी के लोग हैं, हमें तो मजबूरी है हमारी सीखना, वी हैव टू लर्न बाय एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट हमें सीखना ही सीखना है कि एआई क्या है ये वो। लेकिन आपको थोड़ा सा ड्राइव वैसे हो सकता है कि आप लोग ये समझते हैं कि शायद इसमें कोडिंग इन्वॉल्व होगी, बस प्रोग्रामिंग होगी, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है ना। आप आजकल नो कोड किस्म के, इसमें कोडिंग नहीं है, टूल्स आ गए हैं, आप यूज करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, वो स्किल्स की बात ही कर रहे थे, ठीक है। अभी इसमें 3 किस्म की स्किल्स आएंगी। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कि आप लोग जो है वो उसमें जो है फर्दर इसमें एनहेंसमेंट करना चाहते हैं, एडवांसमेंट करना चाहते हैं ये टूल्स में, सो आप बेस स्किल्स भी ले सकते हैं, टेक्निकल स्किल भी ले सकते हैं जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह, और एडवांस स्किल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना शौक है यही सीखने का, ठीक है। तो ये बेसिकली कैटेगरीज से बनाई हैं कि आप कहें जी एडवांस लेवल में क्या होता है, बेस लेवल में क्या होता है, तो ये बेसिकली चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेस लेवल है, बेस लेवल है, टेक्निकल लेवल में क्या है, उसमें हम AI टूल्स को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और एडवांस ये है कि आपने उसको स्क्रैच से बनाना है, प्रोडक्ट को स्क्रैच से चीज बनानी है, वो एडवांस लेवल है। आप उसमें प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा आपको नो होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ, मैं हमेशा इसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ। ये क्या लिखा है जी, जिसमें मेरा ये कर्सर है, इसका मतलब क्या है? आप माशाल्लाह सब अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या मतलब होता है इसका? यूज किया जाए, वेरी गुड, एथिक्स में रहते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप बताएं सर, वो पाइथन वाले, आलू पाइथन। वही जो बात कर रहे हैं, एटलीस्ट भी ये कि आपको ऐसी पूरा करें जो नेगेटिव में आपके जाए, यानी फाइंड इंटेंशन और मैनर्स में। एग्जैक्टली, जब भी आप ए टूल यूज करते हैं, देखें ये तो एथिक्स आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे मैं पहले कहा था कि मैं किसी को उंगली पकड़ के तरबियत तो नहीं कर सकता किसी की, ठीक है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय वेरी करता है, हर एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट है, ऐसे ही है, उसका जो तरबियत हुई है वो आपसे मैच नहीं करेगी मे बी। तो हो सकता है वो एआई टूल नेगेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहा हो और उसको पता हो ना ये नेगेटिव है। इसके लिए यूएस ने पॉलिसी बनाई है, एआई एथिकल पॉलिसी, कि यार ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट से आप जाओगे अनएथिकल हो जाओगे, फिर हम आपको बचा नहीं सकेंगे, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एथिकल यूज मीन्स कि आपने कुछ अगर उसको देना है, लिखना है कुछ, वो भी एथिक्स में होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सो एथिकल यूज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 है ना चल रहा, उसका चैलेंज ही यही है, मेन चैलेंज, वन ऑफ द मेन चैलेंज, ठीक है, कि आपने उसको एथिक्स में रह के आपने इसको यूज करना है, दैट्स इट। हो सकता है कि एक जो एडमिन ब्रांच है उसकी एथिक्स डिफरेंट हो, किसी और डिपार्टमेंट की एथिक्स डिफरेंट हो, लेकिन रहना एथिक्स में ही है ना, समझ आ गई आपको। सो मीन्स कि ये एथिकल पॉलिसी, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में बनी, नहीं बनी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी एआई की यूजेज की एथिकल पॉलिसी क्या है, लेकिन इसको बनने की जरूरत है, इट नीड्स टू बी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे।
पहले टूल्स बताए थे ना आपको वाली, पहले टूल्स थे ना 40 टूल्स थे कि ये टूल्स आपने यूज कर सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के लिए, या ये प्रोजेक्ट्स हैं कुछ ऐसे हैं जो कि शायद आप यूज करें फ्यूचर में या ना करें, आपकी अपनी है, लेकिन ये मॉड्यूल वाइज हैं। जैसे रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन है, आपने रिज्यूम के लिए बॉट बना दिया, ठीक है, आप कैंडिडेट रैंकिंग सिस्टम बना दी, इसमें आप स्कोर करते हैं एप्लीकेंट्स को बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड कल्चरल फिट। इंटरव्यू स्केजुलिंग असिस्टेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजर, ठीक है। अब मकसद कहने का ये, अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट के डिफरेंट ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैं शेयर करवा दूंगा आपसे। अगर आपने इसमें से कोई प्रोजेक्ट बनाना हुआ, ठीक है, या कोई गाइडेंस की जरूरत हुई, ठीक है, कुछ मुझसे पूछना हुआ तो मैं आपको गाइड बुक ज्यादा कर दूंगा, ठीक है, आपको फायदा ही होगा। अच्छा जी, अब लास्ट में आते हैं जी, ये चीज आपको बताऊं कि ये कुछ कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने यूज किया एआई को, ठीक है, और एआई के यूजेज के बाद उन्होंने ये देखा कि बेनिफिट्स क्या थे एआई यूजेज के और उसके चैलेंजेस भी कुछ थे। जैसे यूनिलीवर कंपनी, सबको पता ही होगा, उसने अपने वीडियो इंटरव्यूज के लिए और गेमिफाइड असेसमेंट के लिए उन्होंने एंट्री लेवल कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट किया, ठीक है, उन्होंने उनको इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए। उसमें बेनिफिट क्या हुआ, रिड्यूस टाइम टू हायर बाय 75%, कि हायरिंग जो टाइम है वो कम हो गया। इम्प्रूव कैंडिडेट क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, बड़ी यानी अच्छे बड़े डाइवर्सिटी किस्म के लोग, मुख्तलिफ लैंग्वेज सीखने वाले लोग, मुख्तलिफ सूबों से, स्टेट से लोग आ गए। एनहेंस कैंडिडेट एक्सपीरियंस विद फास्टर फीडबैक, यानी जो फीडबैक मिल रही थी कैंडिडेट्स की वो फास्टर हो गई, एनहेंस्ड हो गई, ये बेनिफिट्स थे। लेकिन हर चीज का कोई प्रॉब्लम होता है और क्या होता है, कॉन्स भी होता है, चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस उनको ये लगे, इनिशियल स्केप्टिसिज्म किसे कहते हैं, शकुक शुबहात में पड़ गए इनिशियली फ्रॉम कैंडिडेट्स अबाउट बीइंग जज्ड बाय एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम्स, देखिए आपने कोडिंग की है ना, अब आपको बॉस कह रहा है यार ये ठीक है कोडिंग तो आपने कर दी है, लेकिन एक कोडिंग कैसे बता सकता है, जज कर सकता है, ठीक है ना, बिहेवियर एक इंसान का कैसे बता सकता है कि भाई ये बंदा फिट है या नहीं। तो ये चैलेंज उनको फेस हुआ। हो सकता है कुछ 2-3 महीने बाद उन्होंने जो हायरिंग की थी वो इतनी अप टू द स्टैंडर्ड ना हो, तो उनके बॉस ने कहा होगा अपनी हायरिंग कैसे कर ली है। सो ये चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है अल्लाह की जात के अलावा, आपको यहाँ से पता लग रहा होगा। यूनिलीवर कितनी बड़ी कंपनी है, उसने अप्लाई किया टूल, लेकिन उसको भी चैलेंजेस फेस हुए, ठीक हो गया। इसी तरह अच्छा वो कह रहे जी, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन हाउ एआई इवैल्यूएट्स रिस्पॉन्सेज। उसने कहा जी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, नजर आ रही मुझे, शफाफियत नजर नहीं आ रही, इंसाफ नजर नहीं आ रहा। तो फिर बहुत साहब क्या कह रहे हैं, या तो एल्गोरिथम या कोडिंग चेंज करो, को मॉडिफाई करो, यार इस बंदे सही नहीं आ रहे हमारे पास, तो फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा हमारे पास, और फीडबैक अच्छा नहीं आएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, और अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होगी ना। सो मकसद कहने का ये है कि जब भी आप कोई भी चीज अप्लाई करते हैं उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके चैलेंजेस भी होते हैं। इसी तरह से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी हैं, जैसे IBM हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हो गया, सेफोरा है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, Amazon सबसे बड़ी चीज, ठीक है। इसमें देखें फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, Amazon uses AI to forecast employee attrition। एट्रिशन कैसे कहते हैं, टर्नओवर, कि कितने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसने Amazon ने यूज किया AI को टू फोरकास्ट एम्प्लॉय एट्रिशन एंड डिजाइन रिटेंशन स्ट्रेटजी। रिटेंशन किसे कहते हैं जाहिर साहब, रिटेंशन किसे कहते हैं, रिटेंशन हाँ एग्जैक्टली, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर रेट ज्यादा है तो कम हो, हम लोगों को रिटेन करें, हमारे पास टैलेंट बाहर ना जाए। हाँ, तो इसके लिए देखिए एम तो जबरदस्त है इनका। तो Amazon ने टर्नओवर प्रेडिक्शन के नाम से उन्होंने AI टूल यूज किया होगा। बेनिफिट्स क्या हुए, प्रोएक्टिव एंगेजमेंट एंड रिटेंशन प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग की वो हुई थी AI टूल के जरिए बड़ी अच्छी प्रोएक्टिव थी एंड प्लानिंग भी अच्छी थी, उससे कॉस्ट भी आपकी सेव हो गई। लेकिन चैलेंजेस क्या है ये देखें जी, एथिकल कंसर्न्स अराउंड मॉनिटरिंग एम्प्लॉय बिहेवियर, जैसे मैंने बात कहा था एथिकल पॉलिसीज वगैरह चीजें होनी चाहिए वो। अब एथिक्स तो नहीं सिखा सकता आपको AI टूल, बात समझ आ गई आपको, बहुत चीजें सिखा देगा, ऑटोमेट कर देगा, फैसिलिटेट कर देगा, बेनिफिट्स दे देगा, लेकिन आपकी तरबियत तो नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो मकसद कहने का एथिक्स सिखाने के लिए जो ना एथिकल कंसर्न्स थे वो चैलेंजेस इनको फेस हुए। बेशक लोग रिटेन हुए, हो सकता है 10 में से 2 लोग रह गए हों, छोड़ के ना गए हों, लेकिन 8 लोग तो छोड़ के चले गए ना, ठीक है।
सो वो चीज नहीं रोक सका ये टूल आपका, लोगों का बिहेवियर नहीं चेंज कर सका। अंडरस्टैंड? पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटेक्टिव सिग्नल्स, मकसद कहने का ये है कि हो सकता है आपने पॉलिसी ऐसी बनाई है, प्लानिंग ऐसी की है कि अब वो मिस इंटरप्रेट हो गई, यानी उससे लोग जो हैं अच्छी हायर नहीं हुए, लोग जो है ना वो ऐसी हायरिंग हो गई जिसकी वजह से आपने फेस सफर ही किया, फायदा आपको नहीं हुआ। सो ये चीज प्रोडक्ट्स आपको शेयर करवा दूंगा, ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं कि यूजेज जो है ना एआई की यूजेज के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये आपको शेयर में करवा दूंगा। इसको आप सिर्फ, मैं नहीं कहता कि हर रोज जाके पढ़ें इसे सिर्फ आज के दिन चूंकि आप फ्रेश हुए हैं ना, आप लोग इसको स्टडी करें, ठीक है? मेरा नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट के पास है, आपको कोई चीज़ आपने पूछनी हो मुझसे, और मोस्ट वेलकम, नो वरीज, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। मकसद आज का ये था, मैंने वो रिक्वेस्ट से भी की है कि और आपको लेक्चर्स हों ताकि चीज़ें इन डेप्थ और आपको पढ़ाई जाएं, ठीक है? और मॉड्यूल वाइज, जैसे हो सकता है 15-20 मिनट सिर्फ मैं एचआर और एडमिन के मॉड्यूल पे लगा दूं कि ये चीज़ें होनी चाहिए इस मॉड्यूल में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इस ऑर्गेनाइजेशन में 150-200 बंदा काम करता है, गवर्नमेंट एंटिटी है, यहाँ ये अप्लाई कर लें तो फायदा हो जाएगा। सो वो मैं इनसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप भी कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है यही में, ठीक है? और ताकि सिखाने में आपको मैं कभी थकूंगा नहीं, ठीक है जी? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर लोगों ने अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना होता है ना, सेल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है? या उन्हें स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है जिसमें उनकी, जैसे मैंने बताया, अच्छे लोग रिटेन रहें, ना छोड़ के जाएं, वो कर रहे हैं अप्लाई, बिकॉज उसमें हर्डल्स नहीं है, पता है, रेड टेप नहीं है ना, अप्रूवल्स नहीं है ज्यादा। बहुत ज्यादा अभी हम सोशल मीडिया और डिजिटल जो है वो एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, कर गए डेफिनेटली कर गए। हमें ये कि एआई अगर आप नहीं करते हैं अपनी साइट्स वगैरह, वो खुद एडमिन ढूंढती है कि आप किस जगह पे आप क्या मार्केट करनी है। मुझे याद आ रहा है आपकी बात से कि मैंने 4 साल पहले मूवी देखी थी कोई हॉलीवुड की, तो उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूछता है कि भाई बताएं कि सब अपनी सजेशन दे रहे थे कि यार किसी एरिया पे हमें हमला करना चाहिए नहीं चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इफेक्ट्स क्या होंगे, प्रेडिक्शन। तो उसमें एआई एक्सपर्ट भी था, उससे पूछा था, यानी 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और मूवी कब बनी होगी। सो मकसद कहने का ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करना चाहिए, ठीक है? अगर यूज नहीं ना कर रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ लर्निंग तो करें ना, खुद तो सीखें। अब आप सीखेंगे ना तो आप सजेस्ट कर सकेंगे डायरेक्टर साहब को, या बैठे हुए, यार ये अप्लाई कर देते सर, इसको कोई ड्रॉबैक भी नहीं है, कॉस्ट भी कम होगी। हम लोग खुद भी इनिशिएटिव नहीं लेते ना, आप समझ रहे बात? आप गुड नेम के सलमान साहब खुद भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, ठीक है ना? आउट ऑफ द बॉक्स आने की जरूरत है। आप करके देखें, आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स आके तो देखें, आप लोग देखेंगे आप लिए कितना कुछ है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा जी, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जनाब, आप लोगों को आवाज आ रही थी, समझ आ रही थी? ये लेक्चर एक था, मैंने इनको और भी कहा है, डेफिनेटली आप लोग भी कहिएगा, अगर और भी इन डेप्थ कोई आप लोगों ने लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, लर्निंग करनी है, तो आई एम अवेलेबल, ठीक है? और इसमें एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे, जिस डिपार्टमेंट में आपने यूज़ करना है पढ़ेंगे, ठीक है ना? मुझे पता है ये सफिशिएंट नहीं था एक लेक्चर, ठीक है? और मैं तो प्रोग्रामिंग तक जा सकता हूँ, प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह कि आप लोगों को इंटरेस्ट शो करेंगे तो फिर ही होगा। जैसे मैंने इस ऑडियंस को बताया है कि आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो फिर ही काम बनेगा, ऐसा नहीं होता, सुमन बुकमन नहीं होना। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मुझे तो लग रहा है सब हंस रहे हैं ना, समझ आ गई सारों को? एक सवाल मेरा शायद मीनवाइल लोग तैयार हो जाए। जी हाँ, एक परसेप्शन है आजकल की एआई ने बड़े रेवोल्यूशनाइज कर दिया, मामला को बिल्कुल चेंज कर दिया। जी तो वो बहुत सारे बच्चे जो वेब डेवलपिंग सीख रहे थे, वेबसाइट्स बनाते थे, जी, तो उन्होंने बड़ा 2-3 साल पढ़ा है, लेकिन अब एआई ऐसे टूल्स आ गए हैं जो 10-15 मिनट में या 30 मिनट्स में कर लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं। तो ये मतलब इसको आप किस तरह से कहेंगे कि वो पढ़ाई की लाइफ जाया गई या इसमें कोई जाया नहीं की। इनसाइट आप कीजिए सर ये आपको टाइम से सारा अपडेट करना पड़ेगा। Exactly. एक फ्रेंड से बात करा, सो इस टेलीकॉम में जानना चाहते हैं इस ऑफ मान से ऑफ होता है, मान नहीं कर रहा है,
तो जाना पहले मुझे नहीं का जब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट करते हैं और पेशेंट का सॉल्व होता है अगर मैं मैनुअली करता शायद 10 दिन बना दिया फिर ये यूज तो उसको कहता है मैंने विद इन 20 मिनट्स को अपडेट कर देना चाहिए एग्जैक्टली। लेकिन उसने माइंड यूज किया ना। देखिए आप पता है कि आप गुड नेम सर शेर साहब बात ये है कि आपने अपने आप को करना है अपग्रेड, जिस तरह सलमान साहब ने बात की है। अपग्रेड करने का फायदा क्या होगा? जो काम 2 घंटे में रहता 2 मिनट में आप कर सकेंगे अगर आपको टेक्नोलॉजी आती होगी ना, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओर सीख के अपनी नई प्रोडक्ट बना लें। देखिए ये तो ऐसी चीज है, समुंदर है, $1 ट्रिलियन की मार्केट है। आप पास टैलेंट होगा, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, नई नई सेशन दे के। ये आप जो बंदा नहीं कर रहा वो ये समझे कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आजकल तो बहुत हो रहा है। ये बता दूं आपको, एवरीथिंग इज अचीवेबल, एवरीथिंग इज अचीवेबल। सब कुछ आप लोग टैलेंटेड लोग हैं यार, आप लोग सारों के दिमाग, अल्लाह ने दिमाग दिया सोचने के लिए। आप लोग सवाल कर रहे थे, मुझे इतनी खुशी थी, इन्होंने इतने क्वेश्चन किए मेरे से। सर इसका एक एस्पेक्ट ये भी है Just start think. की वजह से नहीं सीख सके कोडिंग या दूसरी चीजें, हाँ और एआई की मदद से आप चल सकते हैं, बिल्कुल फायदा है फायदा है। नो कोड जैसे टूल्स आ गए, खत्म बात हो गई, ठीक है ना। सो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं आईटी के बंदा हूँ, मैं ही सीखूं। आप लोग सीखें यार, हमसे आगे निकले, आई विल बी हैप्पी। Is it the future it will remain like a assistant, AI assistant, or it will become an independent bank? बनने का टाइम है भी काफी बार कहते हैं कि फ्यूचर जब AI है कि असिस्टेंट शेयर का हमारे सामने एक अलग से एंटाइटी बन जाए रेडीमेड बहुत सारे ये इसका स्टेटस अभी तो चले एज असिस्टेंट भी आप प्रोसेस कर रहे हैं व्हाटएवर फील्ड फ्यूचर में क्या आप देखते हैं? फ्यूचर में देखिए बात ये है कि जिन फैक्ट्रीज में रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चेंज करनी होगी ये बात सही है, इसमें मैं इनकार नहीं करूंगा, ये रहेगा डेफिनेटली, ये रहेगा। हाँ जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होता इन्फ्लुएंस रहेगा, और इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिसीज बनेंगी, कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हार रही है, ठीक है ना। मकसद कहना है कि ये लर्निंग तो शुड बी कंटिन्यूड टिल डेथ, डजंट मैटर। हाँ ऐसे ही है, बस वो आप लोग लर्निंग करें, आपको काम लर्निंग करना है, ठीक है। ठीक है जनाब, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो साइन ऑफ करें। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम अगर नहीं रही तो मुलाकात होगी। कोई चीज़ आपने सीखनी हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, यू कैन लर्न, ठीक है।